नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल स्टडी वाला पे स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को स्पीडी करंट अफेयर वर्षिकांक 2022 का यह बुक पढ़ाऊंगा। दोस्तों यह बुक 1 मई 2022 तक अपडेटेड है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को। इसमें दोस्तों पहला जो टॉपिक है आपका वो है करंट अफेयर कौन क्या और कहाँ। इसमें जो पहला हेडिंग है आपका वो है संवैधानिक पदाधिकारी। इस पेज को हम जूम कर लेते हैं दोस्तों, तो जूम करेंगे तो इस पेज पे आ जाते हैं। तो इसमें जो है संवैधानिक पदाधिकारी में जो आप देखेंगे पहला जो है आपका वह है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन है? तो यह है रामनाथ कोविंद जो 14वें नंबर के हैं, और उपराष्ट्रपति जो हैं श्री एम वेंकैया नायडू जो हैं 13वें नंबर के हैं, और प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये 15वें नंबर के हैं। इनका क्रम कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो आप जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो 15वें नंबर पे प्रधानमंत्री, उससे कम पावरफुल राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए 14वें नंबर इनको मिलेगा। और उससे थोड़ा सा कम पावरफुल होते हैं उपराष्ट्रपति, तो इनको 13वां नंबर मिलेगा। इस तरह से हम देखेंगे तो 13, 14, 15 मतलब सबसे कम पावरफुल उपराष्ट्रपति, इनको 13 नंबर मिल जाएगा, राष्ट्रपति को 14 नंबर मिल जाएगा, प्रधानमंत्री को 15 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है आपका न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख में जो पहले हैं वो हैं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के NV रमणा। कौन है? NV रमणा, और 48वें नंबर के हैं। अब महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखेंगे तो ये हैं KK वेणुगोपाल हो जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया देखेंगे तो ये हैं तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता हो जाएंगे। और अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के हो जाएंगे आदर्श कुमार गोयल। आगे देखते हैं दोस्तों, यह है संसदीय प्रमुख। संसदीय प्रमुख में आपके सभापति हो जाएंगे राज्यसभा के, वो हो जाएंगे श्री एम वेंकैया नायडू। दोस्तों जो उप राष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो अगर आपको उपराष्ट्रपति याद हो तो सभापति वही हो जाएंगे। तो क्या है? श्री एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें यह है उपसभापति। उपसभापति राज्यसभा के हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे। अब महासचिव राज्यसभा के हो जाएंगे PC मोदी या प्रमोद चंद्र मोदी भी कहते हैं इनको। और नेता विपक्ष के राज्यसभा में हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, और नेता सत्ता पक्ष में हो जाएंगे राज्यसभा में तो वो हैं पीयूष गोयल। अगला देखते हैं अध्यक्ष जो है लोकसभा 17वीं के देखेंगे तो वो हो जाएंगे ओम बिड़ला। ठीक। और नेता विपक्ष के लोकसभा में देखेंगे तो अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अब महासचिव जो देखेंगे लोकसभा में तो है उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। अगला जो आपका है वो है निर्वाचन आयोग। इसमें मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं वो हैं सुशील चंद्रा जो 24वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। और चुनाव आयुक्त देखेंगे तो चुनाव आयुक्त में आपके अनूप चंद्र पांडे हैं, राजीव कुमार हैं जो पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। और उप चुनाव आयुक्त देखेंगे तो श्रीकांत टी हो जाएंगे, उमेश सिन्हा हो जाएंगे, चंद्रभूषण कुमार हो जाएंगे, सुदीप जैन हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसमें जो है आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से CAG कहते हैं, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, और कितने नंबर पे हैं? 14वें नंबर पे हैं। महालेखा नियंत्रक हो जाएंगे CGA जो हैं वो हो जाएंगी सोनाली सिंह। कौन है? सोनाली सिंह हो जाएंगी। आगे देखते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में सर्वोच्च सेनापति जो हो जाएंगे राष्ट्रपति हो जाएंगे रामनाथ कोविंद, और वायु सेनाध्यक्ष हो जाएंगे VR चौधरी, और ये 27वें नंबर पे हैं। तो वायु सेना में 27वें नंबर पे हो जाएंगे VR चौधरी, और नौ सेनाध्यक्ष जो हो जाएंगे R हरि कुमार, ये 25वें नंबर के हो गए हैं। और थल सेनाध्यक्ष जो अभी चेंज हुए हैं ये हैं मनोज पांडे हो गए हैं इस समय, और ये 29वें नंबर के हैं। इनके पहले एम नरवाणे थे। ठीक है, इनके अब जो एम नरवाणे हैं वो क्या है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाणे इनका पूरा नाम है। और महानिदेशक देखेंगे सैन्य अभियान के तो हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार, ये भी अभी चेंज हुए हैं। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार हो जाएंगे आपके महानिदेशक सैन्य अभियान के। अगला देखते हैं दोस्तों, ये है सचिव और सलाहकार। सचिव और सलाहकार में जो कैबिनेट सचिव हैं वो है कौन है? राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव देखेंगे तो राजीव गाबा हो जाएंगे। और सलाहकार प्रधानमंत्री के हो जाएंगे अमित खरे। और प्रधान सचिव जो हो जाएंगे प्रधानमंत्री के PK मिश्रा। कौन हो जाएंगे? PK मिश्रा। और रक्षा वित्त सचिव जो हो जाएंगे गार्गी कौल। कौन हो जाएंगे? गार्गी कौल। और विदेश सचिव हो देखेंगे तो विनय कुमार क्वात्रा। कौन हो जाएंगे? विनय कुमार क्वात्रा विदेश सचिव हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हैं गृह सचिव जो है अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे। अब वित्त सचिव देखेंगे तो TB सोमनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? TB सोमनाथन। और रक्षा सचिव देखेंगे तो अजय कुमार हो जाएंगे। और राजस्व सचिव हैं ये तरुण बजाज। कौन है? तरुण बजाज हो जाएंगे। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो अजीत डोभाल हो जाएंगे। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाएंगे विक्रम मिश्री। कौन हो जाएंगे? विक्रम मिश्री। और मुख्य आर्थिक सलाहकार देखेंगे तो यह हैं
अनंत नागेश्वरन। कौन है अनंत नागेश्वरन? प्रमुख है या प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो भारत सरकार के, वो कौन हो जाएंगे? अजय कुमार सूद। कौन है? अजय कुमार सूद। आगे देखते हैं, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख में जो सतर्कता आयुक्त या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC जिसे कहते हैं सुरेश एन पटेल। कौन है? सुरेश एन पटेल हो जाएंगे। और आपके विशेष निदेशक या केंद्रीय जांच ब्यूरो के हो जाएंगे प्रवीण सिन्हा। कौन हो जाएंगे? प्रवीण सिन्हा। और निदेशक हो जाएंगे CBI के, वो हो जाएंगे सुबोध कुमार जायसवाल। और मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। और 11वें नंबर के हैं अब प्रमुख इंटेलिजेंट ब्यूरो के हो जाएंगे, वो हैं अरविंद कुमार। कौन हो जाएंगे? IB के प्रमुख हो जाएंगे और अरविंद कुमार। और प्रमुख जो हो जाएंगे रिसर्च और एनालिसिस विंग यानी रा के, वो हैं सामंत गोयल। सामंत गोयल क्या हो जाएंगे? रा के प्रमुख हो जाएंगे। इसी तरह से हो जाएगा अतिरिक्त महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के हो जाएंगे कुलदीप सिंह। कौन हो जाएंगे? कुलदीप सिंह। और निदेशक प्रवर्तक निदेशालय हो जाएंगे संजय कुमार मिश्रा। कौन हो जाएंगे? संजय कुमार मिश्रा। अगला देखते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख में, तो इसमें जो हो जाएंगे SSB के जिसे अतिरिक्त महानिदेशक हैं, जिसे सशक्त सेना बल कहते हैं, यह है संजय अरोड़ा। SSB के हो जाएंगे संजय अरोड़ा। SSB के संजय अरोड़ा। अब महानिदेशक देखेंगे सीमा सुरक्षा बल के, तो ये हो जाएंगे पंकज सिंह। कौन हो जाएंगे? पंकज सिंह हो जाएंगे। अब महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के हो जाएंगे कुलदीप सिंह। कौन हो जाएंगे? कुलदीप सिंह हो जाएंगे। अब महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को हो जाएंगे शीलवर्धन सिंह। कौन हो जाएंगे? शीलवर्धन सिंह। अब महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के हो जाएंगे, ये हैं MA गणपति। कौन हो जाएंगे? MA गणपति हो जाएंगे। और निदेशक विशेष सुरक्षा समूह SPG के हो जाएंगे अरुण कुमार सिन्हा। कौन हो जाएंगे? अरुण कुमार सिन्हा। और ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक हो जाएंगे संजय अरोड़ा। कौन हो जाएंगे? संजय अरोड़ा। NCC नेशनल कैडेट कोड या राष्ट्रीय कैडेट कोड कहा जाता है NCC, इनके महानिदेशक हो जाएंगे गुरवीत पाल सिंह। कौन हो जाएंगे? गुरवीत पाल सिंह। अब भारतीय तटरक्षक बल ICJ के महानिदेशक हो जाएंगे BS पठानिया। कौन हो जाएंगे? BS पठानिया। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के हो जाएंगे अतुल करवाल। कौन हो जाएंगे? अतुल करवाल। अब महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल RPF के हो जाएंगे RPFS के हो जाएंगे अरुण कुमार। कौन हो जाएंगे? अरुण कुमार। और अतिरिक्त महानिदेशक असम राइफल को हो जाएंगे दिनेश कुमार सिंह। दिनेश कुमार सिंह हो जाएंगे असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक। और अतिरिक्त महानिदेशक हो जाएंगे होमगार्ड के, वो है सत्यनारायण प्रधान। कौन हो जाएंगे? सत्यनारायण प्रधान। आगे है दोस्तों प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। इसमें है अध्यक्ष जो है नीति आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष नीति आयोग के हो जाएंगे सुमन बेरी। कौन हो जाएंगी? देखिए यहाँ पे चेंज हो गए, यहाँ पे तो उपाध्यक्ष चेंज हो गए हैं, तो राजीव कुमार पहले थे, इसके जगह पे अब क्या हो गई हैं? सुमन बेरी। कौन हो गई हैं? सुमन बेरी। और CEO जो हो जाएंगे नीति आयोग के, वो हो जाएंगे अमिताभ कांत। कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत हो जाएंगे। और अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के हो जाएंगे डॉक्टर मनोज सोनी। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मनोज सोनी। और विधि आयोग हो जाएंगे 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष, ये हैं बलबीर कुमार चौहान। कौन है? बलबीर कुमार चौहान हो जाएंगे। और अध्यक्ष हो जाएंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा, जो 9वें नंबर की। कितने नंबर की हैं? 9वें नंबर की हो जाएंगी। अगला है इसमें अध्यक्ष अगर देखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के, तो यह भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी हो जाएंगे। और कर्मचारी चयन आयोग SSC के हो जाएंगे अध्यक्ष, वह है S किशोर। कौन है? S किशोर हो जाएंगे। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष देखेंगे तो हो जाएंगे अशोक कुमार माथुर। कौन हो जाएंगे? अशोक कुमार माथुर। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हैं अध्यक्ष जो 14वें वित्त आयोग को देखेंगे, तो ये हो जाएंगे YV रेड्डी। कौन हो जाएंगे? 14वें वित्त आयोग के YV रेड्डी हो जाएंगे। अब 15वें वित्त आयोग के हो जाएंगे NK सिंह। ठीक है, NK सिंह हो जाएंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और अगर अध्यक्ष देखते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के हो जाएंगे अशोक कुमार गुप्ता। कौन हो जाएंगे? अशोक कुमार गुप्ता। और अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हो जाएंगे हर्ष चौहान। कौन हो जाएंगे? हर्ष चौहान। और अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के देखेंगे तो विजय सांपला। कौन है? विजय सांपला। और अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के हो जाएंगे अरुण कुमार मिश्रा, जो है 8वें नंबर के हैं। और अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हो जाएंगे प्रियंका कानगो। कौन है? प्रियंका कानगो। और अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हो जाएंगे सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। कौन हो जाएंगे? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अगला है दोस्तों भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष में, तो अध्यक्ष CEO हो जाएंगे रेलवे बोर्ड के विनय कुमार त्रिपाठी, इनको BK त्रिपाठी भी कहा जाता है। तो कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष CEO रेल बोर्ड के कौन हो जाएंगे? तो BK त्रिपाठी हो जाएंगे। और अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के तो हो जाए माधवी पुरी बुच। कौन हो जाए? माधवी पुरी बुंच है।
अगला सीईओ जो देखेंगे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीबीएफसी के, तो रविंद्र भाकर। कौन है? रविंद्र भाकर। सेबी के कौन है? तो माधवी पुरी वुंच। और आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के तो रविंद्र भाकर। अध्यक्ष देखेंगे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के हो जाएंगे राजीव जलोटा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के हो जाएंगे राजीव जलोटा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के जेबी महापात्रा। सीबीडीटी के जेबी महापात्रा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के हो जाएंगे विवेक जौहरी। कौन हो जाएंगे? विवेक जौहरी। और आगे देखते हैं चेयरमैन जो हो जाएंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मिनेश शाह। कौन हो जाएंगे? मिनेश शाह हो जाएंगे। कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे महेश मित्तल कुमार। कौन? महेश मित्तल कुमार। अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे दिनेश कुमार सर्राफ। कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार सर्राफ। और भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष हो जाएंगे पीडी बघेला। कौन हो जाएंगे? पीडी बघेला। और सीईओ जो हो जाएंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के, वो हैं सौरभ गर्ग। कौन हो जाएंगे? सौरभ गर्ग। अब भारत का महापंजीयन और जनगणना आयुक्त देखेंगे तो विवेक जौहरी। कौन हो जाएंगे? विवेक जौहरी। और अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अधीर रंजन चौधरी। कौन हो जाएंगे? अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे। और अध्यक्ष देखेंगे प्राक्कलन समिति के तो गिरीश बापटा। कौन हो जाएंगे? गिरीश बापटा हो जाएंगे। और अध्यक्ष देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण राजमार्ग प्राधिकरण के अलका उपाध्याय। कौन है? अलका उपाध्याय हो जाएंगी। ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हो जाएंगे अलका उपाध्याय। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। तो यह महारत्न कंपनियों और उसके प्रमुख में देखेंगे तो निदेशक जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को हो जाएंगे गुरदीप सिंह। कौन हो जाएंगे? गुरदीप सिंह। एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। और आपके सीएमडी देखेंगे तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी की अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हो जाएंगे सोमा मंडल। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के हो जाएंगे मनोज जैन। और निदेशक देखेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के हो जाएंगे श्रीकांत माधव वैद। कौन हो जाएंगे? श्रीकांत माधव वैद। और कोल इंडिया लिमिटेड के हो जाएंगे प्रमोद अग्रवाल। कौन हो जाएंगे? प्रमोद अग्रवाल। और निदेशक देखेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अरुण कुमार। कौन हो जाएंगे? अरुण कुमार। आगे देखते हैं इसमें तो अगला आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के हो जाएंगे नलिल सिंघल। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हो जाएंगे पुष्प कुमार जोशी। और निदेशक हो जाएंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तो ये हो जाएंगे विनोद कुमार सिंह। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को हो जाएंगे रविंदर कुमार ढिल्लो। दोस्तों इसमें एक और आपको चीज़ मैं याद करा दे रहा हूँ। इसमें जो दोस्तों जो भी ये आपकी महारत्न कंपनियाँ इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो इसको हम जूम इन करते हैं। इसमें देखिए टोटल 11 कंपनियाँ हैं टोटल। ठीक है, जो महारत्न की कंपनियाँ की दर्जा मिला है। तो इसमें दोस्तों जिसमें से 7 कंपनियों का मुख्यालय जो है दिल्ली में है। हम कैसे याद करवाते हैं आपको पहले देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कोल इंडिया लिमिटेड। देखिए कोल आ रहा है ना, कोल इंडिया लिमिटेड को इसको रिलेट करेंगे, कोल से रिलेट करेंगे कोलकाता। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? कोल इंडिया लिमिटेड का कोलकाता। तो इस 11 में से एक पहला जो कोल का हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? कोलकाता में। इसी तरह से आप देखिएगा एक जगह पेट्रोलियम आ रहा है। देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और एक जगह और पेट्रोलियम आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों जगह का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो मुंबई में है। कहाँ पे हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। तो 3 हो गए, 11 में से 3 होगा। और एक और आप देखिएगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय है आपका यह गुड़गांव, हरियाणा में गुड़गांव में है। तो ये 4 कंपनियों का मुख्यालय कहाँ पे हो गए? तो एक का हो गया कोल इंडिया का कोलकाता। इसके अलावा पेट्रोलियम वाला जिसमें शब्द है जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय है मुंबई। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय है गुड़गांव हरियाणा। अब बाकी जितने 7 हैं महारत्न कंपनियां, ये सातों के सातों का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिएगा इसमें प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक देखेंगे तो ये हैं निदेशक जो है भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के हैं पीके पुरवार। कौन हो जाएंगे? पीके पुरवार हो जाएंगे। और अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के संजीव कुमार हो जाएंगे। अब भारतीय पर्यटन विकास निगम के हो जाएंगे साम्बित पत्रा हो जाएंगे। अब महानिदेशक टेलीफोन निगम लिमिटेड को हो जाएंगे एमटीएनएल के सुनील कुमार। कौन हो जाएंगे? सुनील कुमार। और निदेशक हो जाएंगे नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पीके गुप्ता। कौन हो जाएंगे? पीके गुप्ता। आगे देखते हैं दोस्तों, यह निदेशक इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की हो जाएंगी वर्तिका शुक्ला। कौन हो जाएंगी? वर्तिका शुक्ला। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नालको को हो जाएंगे श्रीधर पात्रा। कौन हो जाएंगे? श्रीधर पात्रा। और आयल इंडिया लिमिटेड के हो जाएंगे रंजीत राय। कौन हो जाएंगे? रंजीत राय। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के हो जाएंगे एम वी
गोआत्मा कौन हो जाएंगे, एमबी गोआत्मा हो जाएंगे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हो जाएंगे आर माधवन, कौन हो जाएंगे, आर माधवन। और आगे देखते हैं दोस्तों, निदेशक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हो जाएंगे एनएमडीसी के सुमित देव, कौन हो जाएंगे, सुमित देव हो जाएंगे। और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के हो जाएंगे अतुल भट्ट, कौन हो जाएंगे, अतुल भट्ट हो जाएंगे। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हो जाएंगे हरजीत कौर जोशी, कौन हो जाएंगे, हरजीत कौर जोशी। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के हो जाएंगे संजय मल्होत्रा, कौन हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा। और नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हो जाएंगे राकेश कुमार, कौन हो जाएंगे, राकेश कुमार। अगला देखते हैं दोस्तों, इसमें शिक्षण और अकादमिक संस्थानों के प्रमुख में तो अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के हो जाएंगे यस एम जगदीश कुमार, कौन हो जाएंगे, एम जगदीश कुमार। कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू को हो जाएंगे प्रोफेसर नागेश्वर राय, कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर नागेश्वर राय। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय को हो जाएंगे योगेश सिंह, कौन हो जाएंगे, योगेश सिंह। अगला कुलपति अगर देखेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को हो जाएंगे शांति श्री धूमिल पुंडी पंडित हो जाएंगे। कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएंगे राकेश भटनागर हो जाएंगे। कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय के डॉक्टर विजय भाटकर हो जाएंगे। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएंगे सुनैना सिंह हो जाएंगी। कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया हो जाएंगी प्रोफेसर नजमा अख्तर, कौन हो जाएंगे, नजमा अख्तर। निदेशक देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के एनसीईआरटी के तो दिनेश कुमार सकलानी, कौन है, दिनेश कुमार सकलानी जो हो जाएंगे एनसीईआरटी के। और अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को हो जाएंगे विनीत जोशी, कौन है, विनीत जोशी। और साहित्य अकादमी को हो जाएंगे चंद्रशेखर काम्बर। और साहित्य संगीत नाटक अकादमी हो जाएंगे शेखर सेन, कौन, शेखर सेन। और ललित कला अकादमी हो जाएंगे उत्तम परछने, कौन हो जाएंगे, उत्तम पचरने। आगे देखते हैं प्रेस और मीडिया के प्रमुख में तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश हो जाएंगे। अब प्रसार भारती बोर्ड के हो जाएंगे सीईओ तो शशि शेखर वेम्पत, कौन हो जाएंगे, शशि शेखर वेम्पत। अध्यक्ष हो जाएंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल हो जाएंगे। और अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के हो जाएंगे शेखर कपूर, कौन हो जाएंगे, शेखर कपूर। और महानिदेशक आकाशवाणी को हो जाएंगे एन वेणुधर रेड्डी, कौन, एन वेणुधर रेड्डी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष हो जाएंगे अविक सरकार। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के हो जाएंगे विश्वास त्रिपाठी। और इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हो जाएंगे मोहित जैन। अगला देखते हैं वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों के प्रमुख में तो ये हैं इसरो के अगर देखेंगे अध्यक्ष यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हो जाएंगे एस सोमनाथ। परमाणु ऊर्जा आयोग के हो जाएंगे कमलेश नीलकंठ व्यास, कौन हो जाएंगे, कमलेश नीलकंठ व्यास हो जाएंगे परमाणु ऊर्जा आयोग के। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERA को हो जाएंगे जी नागेश्वरा, कौन, जी नागेश्वरा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क को हो जाएंगे अजित कुमार मोहंती। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी, कौन हो जाएंगे, जी सतीश रेड्डी। और महानिदेशक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान CSIR को हो जाएंगे शेखर मंडे, कौन हो जाएंगे, शेखर मंडे। अगला है अध्यक्ष देखेंगे औद्योगिक और विकास अनुसंधान परिषद को हो जाएंगे टी रामास्वामी, कौन हो जाएंगे, टी रामास्वामी हो जाएंगे। और निदेशक देखेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, कौन हो जाएंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हो जाएंगे डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। आगे देखते हैं दोस्तों, तो खेल संगठनों के प्रमुख में देखेंगे तो अध्यक्ष अगर देखेंगे आईसीसी के तो ये हैं ग्रेग बार्कले, कौन है, ग्रेग बार्कले। और न्यूजीलैंड के, कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के तो ग्रेग बार्कले हो जाएंगे। कार्यवाहक सीईओ देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के तो जियोफ एलाल्डिस हैं, कौन है, जियोफ एलाल्डिस हो जाएंगे। और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष देखेंगे हो जाएंगे ये हैं जय शाह, कौन हो जाएंगे, जय शाह। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी के हो जाएंगी इंदिरा नूई, कौन हो जाएंगी, इंदिरा नूई। और अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के BCCI हो जाएंगे सौरव गांगुली और 39वें नंबर के हैं। और सीईओ जब देखेंगे तो ये हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तो हेमांग अमीन, कौन है, हेमांग अमीन हो जाएंगे सीईओ। अध्यक्ष सौरव गांगुली। अब मुख्य कोच देखेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के तो हैं राहुल द्रविड़, कौन है, राहुल द्रविड़ हैं। और मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम का देखेंगे तो ये हैं रमेश पवार, कौन है, रमेश पवार। अब महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के हो जाएंगे नीलम कपूर, कौन, नीलम कपूर। अब भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI के ब्रिजभूषण शरण सिंह हो जाएंगे, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो जाएंगे। और अध्यक्ष देखेंगे अखिल भारतीय
टेनिस संघ के, तो ये है अनिल जैन, कौन हो जाएंगे अनिल जैन। और अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के प्रफुल्ल पटेल, कौन हो जाएंगे प्रफुल्ल पटेल। अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हो जाएंगे अच्युत सामंत, कौन हो जाएंगे अच्युत सामंत हो जाएंगे। और अध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज संघ के हो जाएंगे संजय कपूर। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हो जाएंगे ज्ञानेंद्रो निगोमबाम, कौन हो जाएंगे ज्ञानेंद्रो निगोमबाम जो हो जाएंगे अध्यक्ष हॉकी इंडिया के। और अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक फेडरेशन को हो जाएंगे आदिल सुमरीवाला, कौन हो जाएंगे आदिल सुमरीवाला। और अध्यक्ष मुक्केबाजी महासंघ के हो जाएंगे अजय सिंह हो जाएंगे। और ओलंपिक संघ के हो जाएंगे भारतीय ओलंपिक संघ के नरेंद्र बत्रा, कौन हो जाएंगे नरेंद्र बत्रा। और भारतीय तीरंदाजी संघ के हो जाएंगे अर्जुन मुंडा, कौन हो जाएंगे अर्जुन मुंडा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हो जाएंगे थॉमस बाख, कौन हो जाएंगे थॉमस बाख। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के हो जाएंगे थॉमस बाख। और अध्यक्ष एथलीट महासंघ के हो जाएंगे सेबेस्टियन को ब्रिटेन के हो जाएंगे। अब भारतीय बैडमिंटन संघ के हो जाएंगे हेमंत बिश्वा शर्मा। अध्यक्ष फीफा के हो जाएंगे जियानी इन्फेनिटोनो, कौन हो जाएंगे जियानी इन्फेनिटोनो, इटली स्विट्जरलैंड की। अगला देखेंगे अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के हो जाएंगे सहदेव यादव, कौन हो जाएंगे सहदेव यादव। और अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हो जाएंगे नरेंद्र बत्रा, कौन हो जाएंगे नरेंद्र बत्रा हो जाएंगे। और अध्यक्ष विश्व स्क्वैश फेडरेशन के हो जाएंगे जेना वाल्ड्रिस, कौन हो जाएंगे जेना वाल्ड्रिस जो इंग्लैंड के हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, ये है अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे एनिका सारेनस्टेम, कौन हो जाएंगे एनिका सारेनस्टेम। ये कहाँ की हैं स्वीडन की हैं, कहाँ की स्वीडन की। अगला देखेंगे तो अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ के हुए हैं उमर क्रेमलेव, कौन है उमर क्रेमलेव। और अध्यक्ष पैरा ओलंपिक समिति के दीपा मलिक, कौन है दीपा मलिक। आगे देखते हैं बीमा संस्थानों के प्रमुख में, तो अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के हो जाएंगे देवाशीष पांडा, कौन हो जाएंगे देवाशीष पांडा हो जाएंगे। और अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम के हो जाएंगे ये हैं EMR कुमार, कौन हो जाएंगे EMR कुमार। प्रबंध निदेशक LIC को हो जाएंगे BC पटनायक, कौन हो जाएंगे BC पटनायक। अध्यक्ष हो जाएंगे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ के हो जाएंगे ये हैं देवेश श्रीवास्तव, कौन हो जाएंगे देवेश श्रीवास्तव। CMD देखेंगे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के हो जाएंगे अतुल सहाय, कौन हो जाएंगे अतुल सहाय। आगे देखते हैं निदेशक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के हो जाएंगे SN राजेश्वरी, कौन हो जाएंगे SN राजेश्वरी। अगला निदेशक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के हो जाएंगे SL त्रिपाठी, कौन हो जाएंगे SL त्रिपाठी हो जाएंगे। अध्यक्ष नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL को हो जाएंगे तजिंदर मुखर्जी, कौन तजिंदर मुखर्जी। MD और CEO जो हो जाएंगे SBI जनरल इंश्योरेंस के PC कांडपाल। आगे देखते हैं दोस्तों, वह है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों के प्रमुख में, तो महासचिव फिक्की को हो जाएंगे दिलीप चिन्हा, कौन हो जाएंगे दिलीप चिन्हा। और अध्यक्ष फिक्की के हो जाएंगे संजीव मेहता, फिक्की के हो जाएंगे अध्यक्ष संजीव मेहता और महासचिव हो जाएंगे दिलीप चिन्हा। आगे देखते हैं अध्यक्ष एसोचैम का देखेंगे तो सुमंत सिन्हा, कौन हो जाएंगे सुमंत सिन्हा हो जाएंगे। और महासचिव एसोचैम का देखेंगे तो सौरभ सन्याल, कौन है सौरभ सन्याल हो जाएंगे। और अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ के हो जाएंगे TB नरेंद्र, कौन हो जाएंगे TB नरेंद्र। और अध्यक्ष इफ्को को देखेंगे तो दिलीप सांगवानी, कौन हो जाएंगे दिलीप सांगवानी। और चेयरपर्सन नॉस्कॉम के देखेंगे तो कृष्णा राजकुमारन है, कौन है कृष्णा राजकुमारन है। ये अभी लेटेस्ट चेंज हुए हैं, तो अभी लेटेस्ट हुए हैं ये कृष्णा राजानुजम, कौन कृष्णा रामानुजन जो हैं चेयरमैन नास्कॉम के अभी लेटेस्ट हुए हैं। अब प्रेसिडेंट नास्कॉम के देखेंगे तो देवजनी घोष हैं, कौन है देवजनी घोष हो जाएंगी। अगला है अध्यक्ष जो भारतीय यूनियन ट्रस्ट के हो जाएंगे लियो पुरी, कौन हो जाएंगे लियो पुरी। और अध्यक्ष इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया को हो जाएंगे विक्रमजीत साहनी, कौन विक्रमजीत साहनी। और अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के हो जाएंगे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, कौन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और CEO बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हो जाएंगे आशीष कुमार चौहान, कौन हो जाएंगे आशीष कुमार चौहान। अगला देखते हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारी में, तो केंद्रीय बैंक में जो गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के वो हैं शशिकांत दास और 25वें नंबर पे, कितने नंबर पे हैं 25वें नंबर पे हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे तो वो हैं टी रविशंकर, एम राजेश्वरन राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा, कौन माइकल देवव्रत पात्रा। अगला मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के देखेंगे तो वह हैं सुधा बालकृष्णन, कौन है सुधा बालकृष्णन हो जाएंगे। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख में देखेंगे तो पहला है आपका भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा, कौन हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा। अब भारतीय स्टेट बैंक के
इसमें जो है CFO हैं ये हैं चरणजीत सिंह अत्रा। कौन हो जाए? चरणजीत सिंह अत्रा। अब भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक देखेंगे तो स्वामीनाथन जानकी रमन। कौन? स्वामीनाथन जानकी रमन। अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी भाटिया, चल्ला श्री निवासुल्लू सेट्ठी। और बैंक ऑफ बड़ौदा को हो जाएंगे संजीव चाड़ा। कौन हो जाएंगे? संजीव चाड़ा। और बैंक ऑफ इंडिया के हो जाएंगे अतनु कुमार दास। कौन? अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को हो जाएंगे AS राजू। कौन? AS राजू। केनरा बैंक के हो जाएंगे लिंगम वेंकट प्रभाकर। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हो जाएंगे मातम वेंकट राव हो जाएंगे। इंडियन बैंक के हो जाएंगे शांतिलाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक के हो जाएंगे पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। अब पंजाब नेशनल बैंक के हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल। कौन हो जाएंगे? अतुल कुमार गोयल। अब पंजाब एंड सिंध बैंक के हो जाएंगे यश कृष्णन। कौन हो जाएंगे? यश कृष्णन। और यूको बैंक के हो जाएंगे सोमा शंकर प्रसाद हो जाएंगे। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को हो जाएंगे जी राजकिरण राय। कौन हो जाएंगे? जी राजकिरण राय। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये नोट में है आपका 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा में, विजया बैंक का है देना बैंक में विलय हुआ और बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। ठीक, आगे देखते हैं निजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख में एक्सिस बैंक के हो जाएंगे अमिताभ चौधरी हो जाएंगे। बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष हो जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक हो जाएंगे। इंसिडेंट बैंक के हो जाएंगे गोविंद जैन। कौन? गोविंद जैन। बैंक ऑफ वेस्ट को हो जाएंगे नंदिता बख्शी। कौन हो जाएंगे? नंदिता बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक के हो जाएंगे संदीप बख्शी हो जाएंगे। और HDFC बैंक के CEO हो जाएंगे शशिधर जगदीशन। कौन जाएंगे? शशिधर जगदीशन हो जाएंगे। और IDFC बैंक के हो जाएंगे V वैद्यनाथन। कौन हो जाएंगे? V वैद्यनाथन। और यस बैंक के हो जाएंगे प्रशांत कुमार। और सिटी यूनियन बैंक के हो जाएंगे एम कमाकोदी। कौन? एम कमाकोदी। भारतीय डाक भुगतान बैंक हो जाएंगे जे वेंकट रामू। कौन हो जाएंगे? जे वेंकट रामू। और धनलक्ष्मी बैंक के हो जाएंगे JK सिवन। कौन हो जाएंगे? JK सिवन। जम्मू कश्मीर बैंक के CEO हो जाएंगे जम्मू कश्मीर बैंक के CEO, इनको देखते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के CEO हो जाएंगे बलदेव प्रकाश। कौन हो जाएंगे? बलदेव प्रकाश हो जाएंगे। आप पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन हो जाएंगे तो विजय शेखर शर्मा हो जाएंगे। आप पेटीएम मनी बैंक के CEO हो जाएंगे तो ये है वरुण श्रीधर। कौन है? वरुण श्रीधर। और अध्यक्ष देखेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास CDB के तो हैं यश रमण। कौन है? यश रमण। और IDBI के CEO देखेंगे तो राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा हो जाएंगे। और MD देखेंगे भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी एक्सिम बैंक का तो हर्षा भूपेंद्र बंगाली। कौन है? हर्षा भूपेंद्र बंगाली। और नाबार्ड के हो जाएंगे गोविंद राजलू चिंताला। कौन हो जाएंगे? गोविंद राजालू चिंताला हो जाएंगे। अब भारतीय बैंक संघ के हो जाएंगे AK गोयल। कौन हो जाएंगे? AK गोयल। और MD देखेंगे राष्ट्रीय आवास बैंक के तो शारदा कुमार होटा। और CEO देखेंगे RBL बैंक के तो राजीव आहूजा हो जाएंगे। MD और CEO करूड़ वैश्य बैंक के हो जाएंगे रमेश बाबू बुद्धू। और अध्यक्ष फेडरल बैंक हो जाएंगे दिलीप सदरंगानी। कौन? दिलीप सदरंगानी हो जाएंगे। और CEO फेडरल बैंक का देखेंगे तो श्याम श्रीनिवास। क्या हो जाएंगे? श्याम श्रीनिवास हो जाएंगे। और CEO HDFC लाइफ का देखेंगे तो विभा पडालकर हो जाएंगे। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के देखेंगे तो मुरली एम नटराजन हो जाएंगे। और अगला जो है भारतीय महिला बैंक के हो जाएंगे ये है SM स्वाति। कौन? SM स्वाति। अगला 1 अप्रैल 2015 को ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DSB बैंक की भारतीय शाखा में किया गया। अगला जो आपका है वो है रक्षा उपकरण। तो रक्षा उपकरण में देखिएगा जो हेलिना है ये भारत में विकसित है और टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। चीनूक जो है अमेरिका कंपनी बोइंग की हेलीकॉप्टर। क्या है? अमेरिका कंपनी बोइंग की हेलीकॉप्टर होता है। बराक 8 जो है DRDO और इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। और यह सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल हो जाएगा। और INS वेला जो है फ्रांस में विकसित किया गया और स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी हो जाएगा। राफेल जो है फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया और लड़ाकू विमान है। और S-400 देखेंगे तो यह रूस के द्वारा विकसित किया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा। पिनाक जो भारत का पहला स्वदेशी क्या हो जाएगा? रॉकेट है। और INS कलवरी जो है स्वदेशी निर्मित स्क्वाड्रन श्रेणी की पनडुब्बी हो जाएगी। और अपाची जो है अमेरिका की लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर। अगला देखेंगे
तो यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के संगठनों के प्रमुख में तो पहला महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरेस। और कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। और उप सचिव देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के तो यह अमीना जे मोहम्मद या नाइजीरिया के। कहाँ के हैं? नाइजीरिया के। और अध्यक्ष देखेंगे 76वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के तो अब्दुल्ला शाहिद। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। और कहाँ के हैं? तो मालदीव के हो जाएंगे। अगला देखते हैं इसमें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण में देखेंगे तो 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के हो जाएंगे डेविस मलपास। कहाँ के? अमेरिका के। तो डेविस मलपास जो है विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन रखकर जिसे NAM का है तो नाम तो यह है इल्हाम अलीएव। कौन है? इल्हाम अलीवे हो जाएंगे। अब प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का IMF का देखेंगे तो यह क्रिस्टिना जॉर्जिवा बुल्गारिया की। कहाँ की? तो क्रिस्टिना जॉर्जिया कहाँ की हैं? बुल्गारिया की। आगे देखेंगे तो महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO के हो जाएंगे तो नकोजी अंकोजी इवेला। कौन है? नकोजी अंकोजी इवेला हो जाएंगे। महासचिव अंकयार्ड का देखेंगे तो रेबेका ग्रीनस्पैन हो जाएंगे कोस्टा रिका के। और महानिदेशक यूनेस्को का देखेंगे तो आंद्रे अजोले हो जाएंगे फ्रांस के। अब महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन देखेंगे तो क्यू डोंग्यू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? क्यू डोंग्यू चीन के हो जाएंगे। अब महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो हो जाएंगे गिलबर्ट हैगबो। कौन हो जाएंगे? गिलबर्ट हैगबो जो है टोगो के। कहाँ के हैं? टोगो के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक। अब प्रमुख देखेंगे यूनिसेफ के हैं कैथरीन रसेल। कौन है? कैथरीन रसेल हैं और ये अमेरिका की हैं। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन का देखेंगे तो यह टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम हो जाएंगे। आगे देखेंगे महानिदेशक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के UNDP के तो अचीम स्टेनर हैं। कौन है? अचीम स्टेनर ब्राज़ील और जर्मनी के हो जाएंगे। महासचिव दक्षेस का देखेंगे तो यह है ईसाला रुवन वीराकून। कौन है? ईसाला रुवन वीराकून श्रीलंका के। कहाँ के? ईसाला रुवन वीराकून श्रीलंका को हो जाएंगे। अगला अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन में देखेंगे तो महासचिव जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के हो जाएंगे तो पेट्रासिया है स्कॉटलैंड। और अगला देखेंगे जो डोमिनिका से हैं। ठीक। अगला है अध्यक्ष यूरोपीय संघ की संसद में तो है रोबाल्टा मेट्सोला। कौन है? रोबाल्टा मेट्सोला जो माल्टा के हैं। अगला है अध्यक्ष अफ्रीकी संघ का देखेंगे अफ्रीकी संघ का तो फिलिक्स एंटोनियो टीडेस्की। कौन है? फिलिक्स एंटोनी टेडिस्की और कांगो के हैं। अब महासचिव तेल निर्यातक देशों का संगठन OPEC का तो हैथम हलगिस हैं। कौन है? हैथम हलगिस कुवैत के हो जाएंगे। और महासचिव नाटो का देखेंगे तो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि नाटो का भी यूक्रेन और रसिया के साथ बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो महासचिव हो जाएंगे नाटो के जेस स्टोल्टेनबर्ग। कौन? नॉर्वे के। अगला देखेंगे तो महासचिव आसियान का देखेंगे तो ये हो जाएंगे लिम जाक होई ब्रुनेई को हो जाएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को हो जाएंगे अविनाश कुमार। और एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे मात्सुगु अस्कावा जापान के। कौन? मात्सुगु अस्कावा जापान के। और इंटरपोल के महासचिव हो जाएंगे जर्गेन स्टाक। कौन हो जाएंगे? जर्गेन स्टाक जर्मनी के। और इंटरपोल के अध्यक्ष हो जाएंगे तो अहमद नासर अल रहीसी। कौन? अहमद नासर अल रहीसी, यह UAE के हो जाएंगे। और इंटरपोल का अगर महासचिव हैं तो यह है जर्गेन स्टाक जर्मनी के। अगला देखेंगे तो प्रेसिडेंट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ICJ का हो जाएंगे अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। कौन है? अब्दुल कावी अहमद यूसुफ हो जाएंगे। और अंतरिक्ष एजेंसी नासा का देखेंगे अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रशासक देखेंगे तो बिल नेल्सन है। कौन है? बिल नेल्सन हो जाएंगे। और अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक के हो जाएंगे मार्कोस ट्राइजो। कौन है? मार्कोस ट्राइजो हो जाएंगे। और उच्च आयुक्त या संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का देखेंगे तो फिलिप ग्रांडी इटली को हो जाएंगे। फिलिपो ग्रांडी इटली को हो जाएंगे। अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को हो जाएंगे फ्रेडिको वेलेगास अर्जेंटीना के। अब महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को हो जाएंगे राफेल ग्रासी। कौन हो जाएंगे? राफेल ग्रासी अर्जेंटीना को हो जाएंगे। MD और CEO जो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के तो स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग। कौन? स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग। आगे देखते हैं तो चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं पहले देख लेते हैं तो सोमा मंडल जो है पहली महिला चेयरमैन सेल की हो जाएंगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हो जाएंगी। और आर्या राजेंद्रन देखेंगे तो देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला हो जाएंगी। रेखा एन मेनन पहली महिला अध्यक्ष NASSCOM की
लेखा एम मेनन जो है पहली महिला अध्यक्ष एनएस्कॉम की हो जाएंगी। और आशा अजीज जो है भारत की सबसे युवा महिला पायलट हो जाएंगी। प्रियंका मोहिते जो है माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएंगी। और शीर्षा वांतला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला और तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला हो जाएंगी। और सृष्टि गोस्वामी जो हैं एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य का। और हरप्रीत एनडी सिंह जो हो जाएंगी पहली महिला प्रमुख सीईओ एयर कैरियर के। पूजा देवी हो जाएंगी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक। कहाँ तो हो जाएंगी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हो जाएंगी पूजा देवी। और भावना कांत देखेंगे तो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की महिला फाइटर पायलट कौन हो जाएंगी पहली महिला फाइटर पायलट हो जाएंगी भावना कांत। और यहाँ पे भावना कांत क्या है पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हो जाएंगी। और एम बीरालक्ष्मी को देखेंगे तो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हो जाएंगी। और नुपुर कुरुश्रेष्ठ हैं पहली महिला डीआईजी भारतीय तटरक्षक बल की हो जाएंगी। और शिवांगी सिंह जो हैं ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ये फाइटर पायलट हैं। और ये क्या है लड़ाकू विमान फाइटर पायलट कौन है भावना कांत हो जाएंगी। ठीक है, अगला देखेंगे तो यह ज्योति शर्मा जो है ये भारतीय सेना की पहली महिला जज हो जाएंगी। और शिवांगी जोशी जो है नौसेना की पहली महिला पायलट हो जाएंगी। और चंद्राड़ू मुर्मू जो है सबसे युवा सांसद हो जाएंगी। और इंदु मल्होत्रा जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील हो जाएंगी। और मिंटी अग्रवाल जो है युद्ध सेना में मेडल पाने वाली पहली महिला। गौरी सावंत जो है देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। हिना जायसवाल जो है वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर। शालिजा धामी जो हैं भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर हो जाएंगी। अगला जो टॉपिक आपका चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं में देखेंगे तो नकोजी ओंकोजी इवेला जो हैं डब्ल्यूटीओ की महिला महानिदेशक हो जाएंगी। सामिया सुलू हसन जो हैं तंजानिया की महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी। लारेन हॉवर्ड जो हैं ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर हो जाएंगी। अब प्रियंका राधाकृष्णन को देखेंगे तो न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री हो जाएंगी। नौला और मतरूशी जो हो जाएंगी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगी। काजा क्लास जो है एंटोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगी एंटोनिया की पहली प्रधानमंत्री हो जाएंगी। अगर देखेंगे क्लेयर कोलोन जो है पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की हो जाएंगी। कमला हैरिस जो है पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी अमेरिका की। डॉक्टर निगार जोहर जो है पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान की। जीएस लक्ष्मी जो हो जाएंगी आईसीसी मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला हो जाएंगी। जैस्मिन हैरिस जो है अंतर्राष्ट्रीय महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हो जाएंगी। अगला है मार्था कुम जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगी केन्या की। और उर्सुला वान डेन लेयन जो हो जाएंगी यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। और तुलसी गैबॉर्ड जो हैं यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला हो जाएंगी। आगे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त देखेंगे तो और इसके साथ राजधानी भी देख लेते हैं। तो वेलीज का राजधानी हो जाएगा मेलबोपान। और इसके राजदूत या उच्चायुक्त हो जाएंगे पंकज शर्मा। ठीक, सोलेमान द्वीप समूह का होनियारा राजधानी हो जाएगा और इसके उच्चायुक्त हो जाएंगे यस ईबान शेखर कौन इन बासेकर कौन हो जाएंगे इन बासेकर हो जाएंगे। और लिकस्टीन के हो जाएंगे लिकस्टीन के हो जाएगी राजधानी वह वाजूद हो जाएगी। और यहाँ के राजदूत हो जाएंगे संजय भट्टाचार्य कौन हो जाएंगे संजय भट्टाचार्य। अल सल्वाडोर को जाएगा सैन सल्वाडोर और राजधानी हो जाएगी सैन सल्वाडोर। और राजदूत हो जाएंगे मनोज कुमार। अंडोरा की राजधानी हो जाएगी अंडोरा रावेल्ला। और राजदूत हो जाएंगे दिनेश के पटनायक कौन हो जाएंगे दिनेश के पटनायक हो जाएंगे। और नीदरलैंड की राजधानी हो जाएंगे एम्स्टर्डम। और आपके उच्चायुक्त हो जाएंगे रिनच संधू हो जाएंगे। और होंडुरास की हो जाएंगे होंडुरास का राजधानी हो जाएगा तेगुसीगाप्ला कौन सा हो जाएगा तेगुसीगाल्पा क्या हो जाएगा तेगुसीगाल्पा। और यहाँ के उच्चायुक्त हो जाएंगे मनोज कुमार मोहपात्रा कौन हो जाएंगे मनोज कुमार मोहपात्रा। और सूरीनाम को जाएंगे सूरीनाम का राजधानी हो जाएगा पारामरीबो कौन हो जाएगा पारामरीबो। और यहाँ के उच्चायुक्त हो जाएंगे एस बालचंद्रन कौन हो जाएंगे एस बालचंद्रन हो जाएंगे। और नाइजीरिया का हो जाएगा राजधानी अबूजा। और श्री बाला सुब्रमण्यम जो है यहाँ के हो जाएंगे उच्चायुक्त हो जाएंगे। किर्गिज का बिश्केक हो जाएगा किर्गिज की राजधानी बिश्केक हो जाएगी। और अरुण कुमार चटर्जी यहाँ के उच्चायुक्त हो जाएंगे। ठीक, अगला है बारबोडास के हो जाएगा ब्रिज टाउन इसका राजधानी हो जाएगा। और यस बालचंद्रन यहाँ के
उच्चायुक्त हो जाएंगे। अब मैसेडोनिया का हो जाएगा स्कोपजे, क्या हो जाएगा स्कोपजे, और यहाँ के उच्चायुक्त हो जाएंगे संजय राणा। मैक्सिको को मैक्सिको सिटी राजधानी हो जाएगी, और यहाँ के उच्चायुक्त हो जाएंगे संजय पंकज शर्मा। कौन हो जाएंगे पंकज शर्मा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएंगी, और यहाँ के उच्चायुक्त हो जाएंगे प्रदीप कुमार रावत। कौन हो जाएंगे प्रदीप कुमार रावत। कैमरून के ओरोंडे राजधानी हो जाएंगी, और यहाँ के राजदूत हो जाएंगे अनिंदा बनर्जी हो जाएंगी। सूडान का हो जाएगा खार्तूम राजधानी हो जाएंगे। अब BS मुबारक यहाँ के राजदूत हो जाएंगे। ग्वाटामाला का हो जाएगा ग्वाटेमाला सिटी इसकी राजधानी हो जाएगा। मनोज कुमार महापात्रा यहाँ के राजदूत हो जाएंगे। यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी कीव, और यहाँ के राजदूत हो जाएंगे हर्ष कुमार जैन। ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यूक्रेन अभी युद्ध इसमें चल रहा है, इसलिए तो यूक्रेन की राजधानी क्यों हो जाएगी, और यहाँ के राजदूत हो जाएंगे हर्ष कुमार जैन। कौन हो जाएंगे हर्ष कुमार जैन। अब म्यांमार की राजधानी हो जाएगी नेपिता, और यहाँ के राजदूत हैं विनय कुमार हो जाएंगे। कुक आइसलैंड को हो जाएंगे कुक आइसलैंड का राजधानी है रिकजेविक, क्या है रिकजेविक हो जाएगा। और मुक्तेश कुमार परदेसी यहाँ के राजदूत हो जाएंगे। अगला है एस्टोनिया की राजधानी तेलिन है, और यहाँ के राजदूत हो जाएंगे अजनीश कुमार। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो जाएगी, और यहाँ के राजधानी संजय भट्टाचार्य हो जाएगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगा, और यहाँ के राजदूत हो जाएंगे पार्थ सतपति हो जाएंगे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड होती है, और यहाँ के उच्चायुक्त हो जाएंगे दिनेश के पटनायक हो जाएंगे। रूसी संघ के हो जाएंगे मास्को राजधानी हो जाएगी, और यहाँ के उच्चायुक्त हो जाएंगे पवन कुमार हो जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी राजधानी हो जाएगी, और यहाँ के उच्चायुक्त हो जाएंगे संजय सुधीर। अब ब्रुनेई या दारुसलाम के हो जाएंगे बंदर शेरी बेगावान हो जाएंगे, और यहाँ के उच्चायुक्त हो जाएंगे आलोक अमिताभ डिमरी। कौन हो जाएगा आलोक अमिताभ डिमरी हो जाएंगे। अगला देखेंगे लिथुआनिया की राजधानी हो जाएगी लिथुआनिया की राजधानी देखेंगे तो ये हो जाएगा विलियनस हो जाएगा, और यहाँ की राजदूत हो जाएंगे नगमा मोहम्मद। कौन नगमा मोहम्मद। और लीबिया की राजधानी त्रिपोली हो जाएगा, और यहाँ के राजदूत हो जाएंगे नुगुल खम जाथोम। कौन नुगुल खम जाथोम हो जाएंगे। और सेंट विसेंट ग्रेनडाइंस की राजधानी हो जाएगी किंग्सटाउन, और यहाँ के राजदूत हो जाएंगे यस बालचंद्रन। और डेमनियन गणराज्य को हो जाएगा सेंटो डोमिंगो, और यहाँ के राजदूत हो जाएंगे रामू अब्बागनी। पराग्वे गणराज्य की राजधानी हो जाएगी अशुनसियोन। कहना हो जाएगा अशुनसियोन, और यहाँ के राजदूत हो जाएंगे योगेश्वर सागवान। और ओमान का राजधानी हो जाएगा मस्कट, और यहाँ के राजदूत हो जाएंगे अमित नारंग। मालदीव की राजधानी माले, और यहाँ के राजदूत हो जाएंगे मनु महावार। कौन हो जाएंगे मनु महावार। और जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन, और यहाँ के राजदूत हो जाएंगे हरीश परथ्वारनेनी। कौन हो जाएगा परथ्वारनेनी हो जाएगा मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर, और यहाँ पे हो जाएंगे नागभूषण रेड्डी हो जाएंगे। आयरलैंड की राजधानी डबलिन हो जाएगा, और यहाँ के हो जाएंगे अखिलेश कुमार मिश्रा। नौरू गणराज्य का राजधानी यारन हो जाएगा, और राजदूत हो जाएंगे मनप्रीत बोहरा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, और राजदूत हो जाएंगे बियना श्रीकांत प्रधान। पोलैंड की राजधानी वर्षा, और राजदूत हो जाएंगे नगदा मोहम्मद मलिक हो जाएंगे। अगला है जिबूती की राजधानी जिबूती, और यहाँ पे राजदूत हैं आर चंद्रमौली। और इराक की राजधानी बगदाद, और यहाँ के राजदूत हैं यश प्रशांत पीसे। और जाम्बिया की राजधानी लुकासा, और यहाँ पे हैं अशोक कुमार। कौन है अशोक कुमार। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अगला है विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ देख लेते हैं। तो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हो जाएंगे सत्या नडेला। एडोब के हो जाएंगे शांतनु नारायण। टाटा सन का हो जाएंगे नटराजन चंद्रशेखरन हो जाएंगे। और ओला कैब का हो जाएंगे भाविश अग्रवाल हो जाएंगे। उबर कैब का दारा सिकोही हो जाएंगे। दारा खुसरो शाही हो जाएंगे। उबर कैब के दारा खुसरो शाही हो जाएंगे। अब पेप्सिको का हो जाएंगे लेमन लागू वार्ता हो जाएंगे। BSNL के प्रवीण कुमार पुरवार हो जाएंगे। मास्टर कार्ड के अजय पाल सिंह बंगा क्या हो जाएंगे मास्टर कार्ड के अजय पाल सिंह बंगा हो जाएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को हो जाएंगे संजीव मेहता। कौन हो जाएंगे संजीव मेहता हो जाएंगे। सोनी का हो जाएंगे केन चिरो असीदा हो जाएंगे। सैमसंग का हो जाएंगे केन यून सुक। कोन डोंग जीन और किम की नाम। और नोकिया के हैं पेक्का लुंडमार्क हो जाएंगे। और HP के डियोन वेस्लर हो जाएंगे। एयरटेल का हो जाएगा गोपाल वित्तल हो जाएंगे। वोडाफोन आइडिया का हो जाएगा रविंद्र ठक्कर। कौन रविंद्र ठक्कर हो जाएगा। TCS को हो जाएंगे राजेश गोपीनाथन। कौन हो जाएंगे राजेश गोपीनाथन हो जाएगा। इन्फोसिस को हो जाएंगे सलील पालेख। कौन हो जाएंगे सलील पालेख।
और वालमार्ट इंडिया को हो जाएंगे समीर अग्रवाल, वालमार्ट इंडिया को हो जाएंगे समीर अग्रवाल हो जाएंगे। अल्फ़ाबेट गूगल के हो जाएंगे सुंदर पिचाई हो जाएंगे। IBM को हो जाएंगे अरविंद कृष्णा हो जाएंगे। अमेजन के हो जाएंगे एनडी जैसी हो जाएंगे। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति। स्नैपडील के कुणाल बहल। यूट्यूब के सुसन शोसन वोज सिस्की। फेसबुक का मार्क जुगरबर्ग। ट्विटर का पराग अग्रवाल भारतीय मूल के। व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट। इंस्टाग्राम को हो जाएंगे एडम मासेवेरी। और टेलीग्राम के हो जाएंगे पावेल डूरो हो जाएंगे। कू का हो जाएगा अप्रमेय राधाकृष्ण। ओलेक्स इंडिया का हो जाएंगे गौतम ठक्कर। अब विप्रो को हो जाएगा सत्य ईश्वरन कंट्री। अगला जो सोशल मीडिया कंपनी के निवासी और शिकायत अधिकारी देखेंगे तो फेसबुक के हो जाएंगे स्मृति प्रिया। ट्विटर के बिना प्रकाश हो जाएंगे। व्हाट्सएप के परेश बीरलाल हो जाएंगे। टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम के हैं स्मृति प्रिया। कू के हैं राहुल सत्यकाम। कौन है? राहुल सत्यकाम हैं। लिंक्ड इन के हैं तान्या ममपीली। आगे देखते हैं दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 21 तक का देखेंगे तो इसमें है आर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 जो है ये सऊदी अरब के द्वारा मिला है इनको। उसके बाद अमीर अमुल्लाह खान पुरस्कार 2016 जो मिला है अफगानिस्तान के द्वारा मिला है। और सियोल शांति पुरस्कार जो 2018 का मिला है यह मिला है दक्षिण कोरिया के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अगला है आपका ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 यह फिलिस्तीन की सरकार के द्वारा मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 मिला है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो मिला है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा। और द किंग ऑफ हमाद आर्डर ऑफ द रेनेशा 2019 मिला है बहरीन के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो आगे आपका आर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 मिला संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा। सेंटर ड्यूज दी अपास्टल अवार्ड 2019 मिला है रूस के द्वारा। फिलिप कोटल अवार्ड जो मिला है वह मिला कनाग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 मिला है मालदीव सरकार के द्वारा। लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड 2020 मिला है अमेरिका के द्वारा। नगदग पेल जी खारलो अवार्ड 2021 मिला है भूटान सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है इसमें 2020 और 22 में गणतंत्र दिवस के समारोह पे मुख्य अतिथि। इसमें जो 2022 जो था 73वां गणतंत्र दिवस था, इसमें कोई अतिथि नहीं आया था और थीम था इंडिया @75। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता था उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को मिला था सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार का अवार्ड। और 2021 में जो था 2021 में भी 72वां संस्करण था और इसमें भी कोई नहीं आया था कोविड-19 की वजह से कारण। ठीक है, अगला है आपका 2020 वाला, तो ये 71वां संस्करण था और इसमें आए थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। कौन? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। आगे देखते हैं दोस्तों, तो भारतीय नोटों के रंग एवं ऊपर छपे चित्र के बारे में देखते हैं। 10 रुपये के नोट जो होता है चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है और कोणार्क का सूर्य मंदिर उस पर बना होता है। 20 रुपये का नोट जो होता है हरित पीला कलर का होता है, एलोरा की गुफाएं बनी रहती हैं। 50 रुपये का नोट जो होता है फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का होता है और हम्पी के पत्थर से बना रथ होता है। और 100 रुपये का नोट जो होता है लेवेंडर कलर का होता है और रानी का वाव बना रहता है। 200 रुपये का जो नोट होता है ब्राइट येलो कलर का होता है और सांची स्तूप बना रहता है। अब 500 का जो रुपये होता है स्टोन ग्रे कलर का होता है और लाल किला इस पर बना रहता है। और 2000 का जो रुपये का नोट होता है ये मैजेंटा कलर का होता है। किस कलर का होता है? मैजेंटा कलर का होता है और इस पर मंगलयान का चित्र बना रहता है। अगला देखते हैं दोस्तों, यह है भारतीय एयरलाइंस और उनके प्रमुख है। इनमें देखेंगे तो एयर इंडिया का मुख्यालय जो हो जाएगा दिल्ली में और CEO जो हो जाएंगे इलकर अयासी। कौन हो जाएंगे? इलकर अयासी। इंडिया गो जो मुख्यालय है गुड़ग्राम हरियाणा में है और इसके CMD हो जाएंगे राहुल भाटिया। कौन? राहुल भाटिया। और एयर इंडिया एक्सप्रेस इसका मुख्यालय है कोच्चि रेलवे। कहाँ पे है? कोच्चि रेलवे में। अब प्रदीप सिंह खरोला इसके CEO हो जाएंगे। स्पाइस जेट का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा और इसके CEO हो जाएंगे अजय सिंह। कौन हो जाएंगे? अजय सिंह। आगे देखते हैं गो एयर का हो जाएगा मुख्यालय मुंबई और इसके CEO हो जाएंगे कौशिक खोना। कौन हो जाएंगे? कौशिक खोना हो जाएंगे CEO। और एयर एशिया इंडिया के हो जाएगा मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और इसके CEO हैं यश रामादुरई। कौन है? यश रामादुरई। विस्तारा गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके CEO हैं विनोद कन्नन। कौन है? विनोद कन्नन।
आगे देखते हैं तो ये है जेट एयरवेज। जेट एयरवेज का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो सीईओ हैं वो है संजीव कपूर। कौन है? संजीव कपूर। अब ब्लू डार्ट एविएशन, ब्लू डार्ट एविएशन जो है ये चेन्नई तमिलनाडु में है और इसके जो सीईओ हैं ये है तुषार जानी। कौन है? तुषार जानी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये है पवन हंस। पवन हंस जो है ये नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। बीपी शर्मा इसके सीईओ हो जाएंगे। अब फ्लाई डिवाइन, फ्लाई डिवाइन का जो मुख्यालय है वह इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? इंदौर मध्य प्रदेश में और इसके सीईओ हैं दिनेश गुप्ता। और डेक्कन चार्टर्स के हैं मुख्यालय जो आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके सीईओ जो हैं GR गोपीनाथ है। कौन है? GR गोपीनाथ। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में 2020-21 में आए तूफान और चक्रवात में देखते हैं तो जो यास है, यास जो है ये प्रभावित क्षेत्र हुआ था उड़ीसा और बंगाल। कौन सा? उड़ीसा और बंगाल। उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? बंगाल की खाड़ी में। और नामकरण किया था ओमान ने। किसने किया था? ओमान ने। और तौकते जो है महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था और अरब सागर की खाड़ी से आया था और नामकरण किया था म्यांमार। अब बुरेवी जो है यह तमिलनाडु केरल को प्रभावित किया था और उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से और नामकरण किया था मालदीव ने। फिर उसके बाद है निवार। निवार जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी को प्रभावित किया था। उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से और नामकरण किया था ईरान ने। किसने? ईरान। निवार, इनार, निवार ऐसे भी याद करते हैं। ईरान में आ रहा निवार, एक जैसा राइम मिल रहा है तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद अगला जो है दोस्तों वह है निसर्ग। निसर्ग जो है महाराष्ट्र गुजरात को प्रभावित किया था और अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई। अब बांग्लादेश ने इसका नाम रखा निसर्ग। अफान जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रभावित किया था। अब बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था। थाईलैंड ने इसका नाम रखा था अफान। गुलाब, गुलाब जो है उड़ीसा आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ और इसका नाम रखा था पाकिस्तान ने। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इसका नाम क्या रख दिया? गुलाब। अगला है जो शाहीन है। जो शाहीन जो प्रभावित किया था ओमान और ईरान को और उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अरब सागर में और नाम इसका रखा था कतर ने। जवाद देखेंगे उड़ीसा और अर्थ उदार को प्रभावित किया था और कहाँ उत्पत्ति हुई थी? बंगाल की खाड़ी में और नाम इसका रखा था सऊदी अरब। अगला दोस्तों अन्य तूफान देख लेते हैं। तूफान और चक्रवात जो प्रभावित क्षेत्र देखते हैं तो सरोजा जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था। यासा फिजी में। गोनी जो है फिलीपींस को। लारा और रीडा जो है अमेरिका को। डायने जो है मेडागास्कर को और हेगिवीज जो है यह जापान को। इसी तरह से इधर देखते हैं तो गति जो है सोमालिया को। वामको जो है फिलीपींस को। एटा और लोटा जो है मध्य अमेरिका को। एटा और लोटा दोनों क्या है? मध्य अमेरिका को। और वाई जो है गुजरात को। डोरियन जो उत्तरी बहामास को। और तितली या फोनी जो है यह उड़ीसा को प्रभावित किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हेगिवीस। हेगिवीस जो है जापान को प्रभावित किया था। मंगा जो है ऑस्ट्रेलिया को। मंगा जो है ऑस्ट्रेलिया को। और तितली या फोनी जो है उड़ीसा को। एक बार और देख लेते हैं इसको। तितली और फोनी जो है इम्पॉर्टेंट भी है तो तितली और फोनी जो है उड़ीसा को प्रभावित किया था। क्रिस्टोवर ये है मंगा। मंगा जो है ऑस्ट्रेलिया में आया था और क्रिस्टोबल जो है यह मैक्सिको में आया था। ठीक है। अगला जो है आपका टॉपिक हुआ है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में। इसके अकॉर्डिंग देखते तो पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं जारी की। इसके बारे में देख लेते हैं तो यह है परीक्षानुपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य में देश में कुल वनन और वृक्षारोपण जो है वृक्षावरण जो है वह है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। जो टोटल कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है जो टोटल 24.62% है। टोटल का कितना? 24.62%। आज देश में कुल वनावरण देखेंगे तो यह 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है और कितना एरिया में फैला है तो यह 21.71% है। क्या है? 21.71%। आज देश में कुल वृक्षावरण देखेंगे तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है और टोटल एरिया कितना हो जाएगा तो 2.91% है। कुल वृद्धि जो है वन और वृक्षावरण में देखेंगे तो 2,261 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आगे आपका वनावरण में वृद्धि जब देखेंगे तो 1540 वर्ग किलोमीटर है। 2019 की तुलना में 0.22% की मान लीजिए इसमें क्या हो गई? वृद्धि हुई है। अब वृक्षावरण में वृद्धि देखेंगे तो 721 वर्ग किलोमीटर है जो 2019 की तुलना में 0.76 की वृद्धि हुई है। देश में कुल मैंग्रोव वन देखेंगे तो 4,992 वर्ग किलोमीटर पे है और वृद्धि जो है 17 वर्ग किलोमीटर की हुई है। आगे देखेंगे सर्वाधिक
मैनग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य देखेंगे तो वह है पश्चिम बंगाल, जिसमें 42.33% है। गुजरात जो है आपका 23.54 है, दूसरे पे है। तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप है, यह 12.34। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, गुजरात और निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है। अगला है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य में देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है, जिसका सबसे ज़्यादा है इसमें, तो यह 77,493 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 66,688 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद छत्तीसगढ़। तो पहले पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और तीसरे पर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले राज्य देखेंगे तो वह है हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा कितना? 1603 वर्ग किलोमीटर। पंजाब है तो 1847 किलोमीटर। और गोवा का है 2244 किलोमीटर। आगे देखते हैं दोस्तों, तो आगे है वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य में आंध्र प्रदेश जो है 647 है, और तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर है, उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य देखेंगे तो मिजोरम जो है 84.53% है, अरुणाचल प्रदेश है 79.33% है, और मेघालय जो है 76.00% है। अगला है देशों के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जब देखेंगे तो 7,204 मिलियन टन के लगभग है। कितना है? 7,204 मिलियन टन के लगभग है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अगला आपका टॉपिक हुआ है प्रमुख है कृषिगत उत्पाद और भारत और विश्व के बारे में। तो चावल जो है सबसे ज़्यादा विश्व में होता है वह चीन में होता है, और भारत में कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। गेहूं और आलू जो होता है चीन में सबसे ज़्यादा, और भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में। मक्का जो है अमेरिका में सबसे ज़्यादा, और भारत के राज्य कर्नाटक में सबसे ज़्यादा। इसके आगे देखते हैं तो दलहन दालें में देखेंगे तो भारत सबसे ज़्यादा होता है पूरे विश्व में, और भारत के राज्य मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब मूंगफली जो है चीन में सबसे ज़्यादा होता है, भारत का राज्य गुजरात में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। गन्ना जो है ब्राज़ील में, और भारत के राज्य में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। जूट जो है भारत में सबसे ज़्यादा होता है। जूट हो गया, दलहन हो गया, भारत में सबसे ज़्यादा होता है पूरे विश्व में। और भारत का राज्य देखेंगे तो यह जूट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। तंबाकू जो है चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत के आंध्र प्रदेश में होता है। प्राकृतिक रबड़ देखते हैं तो प्राकृतिक रबड़ सबसे ज़्यादा जो विश्व में होता है वो होता है थाईलैंड में, और भारत के केरल राज्य में होता है। कॉफ़ी जो होता है ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, भारत के कर्नाटक राज्य में होता है। सूरजमुखी जो है यूक्रेन में सबसे ज़्यादा होता है, भारत के कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। ज्वार जो है अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत के कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। कहाँ पे? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा ज्वार हो जाएगा। कपास जो है चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद भारत राज्य में गुजरात में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो प्याज जो है चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत राज्य के महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। चाय जो होता है चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और भारतीय राज्य असम में सबसे ज़्यादा होगा। और सोयाबीन देखेंगे तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, भारत के मध्य प्रदेश में हो जाएगा। दूध जो है भारत में सबसे ज़्यादा होता है, और उसमें भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। अगला है प्रमुख खनिज उत्पादन, और भारत और विश्व में तुलना करेंगे तो कोयला जो सबसे ज़्यादा होता है चीन में होता है, और भारत में छत्तीसगढ़ में। खीरा जो है रूस में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत के मध्य प्रदेश में होता है। तांबा जो है चिली में सबसे ज़्यादा होता है, भारत के मध्य प्रदेश हो जाएगा। लौह अयस्क जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत के उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद देखेंगे तो चांदी जो है मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत के राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा चांदी होता है। कच्चा तेल देखेंगे तो अमेरिका में, और भारत राज्य राजस्थान में। प्राकृतिक गैस देखेंगे तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा होगा, और भारत राज्य असम में होगा। बॉक्साइट जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा, और भारत राज्य उड़ीसा में होगा। मैग्नीज अयस्क जो है दक्षिण अफ्रीका में होगा, और भारत के राज्य मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगा। अगला जो है सोना जो है चीन में सबसे ज़्यादा होगा, और भारत राज्य कर्नाटक में सबसे ज़्यादा। अभ्रक जो है चीन में सबसे ज़्यादा है, और भारत राज्य आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यूरेनियम जो है कजाकिस्तान में है, और भारत राज्य आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। उसी तरह से टंगस्टन जो है सबसे ज़्यादा चीन में है, और भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में। कैंडियम जो है चीन में है, भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में। निकेल जो है यह इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा, तो भारत राज्य उड़ीसा में। अगला जो क्रोमाइट जो है दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, भारत राज्य उड़ीसा में हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका स्थलों, शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम में देखते हैं तो होशंगाबाद, शिवपुरी या बावी मध्य प्रदेश इसका नाम कर दिया गया है। नर्मदापुरम, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, कुंडेश्वर धाम और माखन नगर कर दिया गया है इन तीनों का। आगे देखते हैं केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात को कर दिया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन, और जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम को कर दिया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। कौन सा? नरेंद्र मोदी मार्ग। बिहार मखाना को मिथिला मखाना कर दिया गया है। मैनपुरी सैनिक स्कूल है
उत्तर प्रदेश को कर दिया गया है जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अब पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर को चेंज करके आदिवासी आइकन टाटिया भील कर दिया गया है। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषिक संस्थान। अगला हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का नाम रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम संसद टीवी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संसद टीवी। अब फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया अयोध्या कैंट। क्या? अयोध्या कैंट। अगला जो है मिड डे मील योजना को कर दिया गया पीएम पोषण स्कीम। क्या? पीएम पोषण स्कीम। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का नाम कर दिया गया राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। क्या? राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है उसका नाम कर दिया गया ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। क्या? ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सेना खेल संस्थान पुणे का नाम कर दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। क्या? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अलीगढ़ का नाम कर दिया गया हरिगढ़। क्या कर दिया गया? हरिगढ़। हिसार हवाई अड्डा हरियाणा का कर दिया गया महाराज अग्रसेन हवाई अड्डा। क्या? हिसार हवाई अड्डा हरियाणा का कर दिया गया महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। राम मंदिर जाने वाला सड़क जो है उत्तर प्रदेश में इसका नाम कर दिया कल्याण सिंह मार्ग कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। काकोरी कांड का काकोरी ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। और मडुआडीह रेल स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया बनारस जंक्शन। क्या? बनारस जंक्शन। आगे देखते हैं क्या हो गया। मडुआडीह रेलवे स्टेशन का उत्तर प्रदेश का नाम बनारस जंक्शन हो गया है। अब मोहाली क्रिकेट स्टेडियम का नाम करके बदल दिया गया है वह हो गया है बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। क्या? बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल कर गोरेवाड़ा चिड़ियाघर नागपुर महाराष्ट्र में जो है उसका नाम कर दिया गया है बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान। क्या? बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान कर दिया गया है। अब माजेर हाट ब्रिज कोलकाता पश्चिम बंगाल इसका नाम कर दिया गया जय हिंद ब्रिज। क्या नाम? जय हिंद ब्रिज। दांदुपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश को चेंज करके माँ बाराही देवी धाम। क्या? माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया। अब मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात का नाम कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आगे देखते हैं दोस्तों यह है अयोध्या हवाई अड्डा का नाम चेंज करके कर दिया गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। जहाज रानी मंत्रालय का नाम चेंज करके कर दिया गया पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन नोएडा उत्तर प्रदेश का नाम कर दिया गया प्राइड स्टेशन। क्या? प्राइड स्टेशन। सेक्टर 50 जो है उसको कर दिया गया प्राइड स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके कर दिया गया है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। नौगढ़ का सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का श्री सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन हुबली कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। क्या? शिक्षा मंत्रालय। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम कर दिया गया श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। क्या? प्रोग्रेस वे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे हो गया किसका नाम? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का। विदेशी सेवा संस्थान का नाम कर दिया गया सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम कर दिया गया है नाना शंकर सेठ। क्या? नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। रेलवे सुरक्षा बल का नाम हो गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। क्या? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम हो गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास। भोपाल मेट्रो रेल का नाम हो गया भोज मेट्रो रेल। क्या? भोज मेट्रो रेल। चेनानी नासरी सुरंग का नाम हो गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। व्हीलर द्वीप का नाम हो गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप का नाम हो गया स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। रास द्वीप का हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है आपका 2020-21 में भौगोलिक संकेतन या जीआई टैग प्राप्त करने वाले उत्पाद देखते हैं तो सिराग खोग कौन है? सिरार खोग या हाथी मिर्च या तामेंगलोंग संतरा जो है इनको जीआई टैग मिला है और कहाँ का है? ये हरियाणा का है। तो सिरांग खोग हाथी मिर्च तामेंगलोंग संतरा ये मणिपुर का है और इसको जीआई टैग मिला है। टेराकोटा जो गोरखपुर का है उसको जीआई टैग मिला है। एड्यूर मिर्च है या कलीकट्टू आम। एड्यूर मिर्च या कलीकट्टू आम जो है केरल का है इसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद नरसिंह पेट्टई नागस्वरम वाद्ययंत्र। नरसिंह पेट्टई नागस्वरम वाद्ययंत्र जो तमिलनाडु का है इसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद है कोविलपट्टी कदलाई मितई। कोविलपट्टी
कदलाई मितई और ये मूंगफली कैंडी जो है तमिलनाडु का है, इसको जीआई टैग मिला है। अगला है पलानी पंचमीर्थम या कन्याकुमारी लौंग को, ये तमिलनाडु का है, इसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद है तौ लोह पुहान, कौन है तौ लोह पुहान या पान डूम या नगोते खे साल, यह किसका है तो यह मिजोरम का है, जिसे जीआई टैग मिला है। वाडा कोलम चावल जो है सफ़ेद प्याज जो महाराष्ट्र का है, इसको जीआई टैग मिला है। खाजे मिठाई और हरमल मिर्च या मिंडोरी केला, इसको ये गोवा का है और इसको जीआई टैग मिला। खाजे हरमल मिर्च और मिंडोरी केला को जो गोवा में है उसको जीआई टैग मिला है। और तिरूर पान का पत्ता या मयूर गुड़ जो है केरल को मिला है जीआई टैग। फिर है करीपुर पेंटिंग या कला कुर्ची वुड नक्काशी जो है तमिलनाडु को मिला है जीआई टैग। विलो क्रिकेट बैट, कौन विलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम जो है यह जम्मू कश्मीर का जीआई टैग है। कोल्हापुरी चप्पल जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक का हो जाएगा। नागा खीरा जो है नागालैंड का हो जाएगा। कांगड़ा चाय और चंबा चप्पल, कांगड़ा चाय और चंबा चप्पल जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, उसको जीआई टैग मिला है। कंदमाल हल्दी और उड़ीसा रसगुल्ला, क्या है कंदमाल हल्दी और उड़ीसा रसगुल्ला जो उड़ीसा में है, इसको जीआई टैग मिला है। तेलिया रुमाल जो तेलंगाना में है, इसको जीआई टैग मिला है। और इंदू मिस्पी कपड़ा जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसको जीआई टैग मिला है। डिंडीगुड़ के ताले या त्रिभुवन साड़ी, क्या डिंडीगुड़ के ताले या त्रिभुवन साड़ी, और इसको जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु का है, इसको जीआई टैग मिला है। श्रीविल्लिपुथुर पलकोवा जो तमिलनाडु का दूध मिठाई है, इसको जीआई टैग मिला है। सोजत मेहंदी राजस्थान का है, इसको जीआई टैग मिला है। जीरा फूल चावल जो है छत्तीसगढ़ का, कहाँ का है छत्तीसगढ़ का है। सिरसी सुपारी या गुलबर्गा तूलदार जो है कर्नाटक का है, इसको जीआई टैग मिला है। चुनार बलुआ पत्थर जो है उत्तर प्रदेश का है और इसको जीआई टैग मिला है। और इरोड हल्दी या कंदागी साड़ी और तमिलनाडु का है, इसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद कुर्ग या चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी जो है कर्नाटक, इसको जीआई टैग मिला है। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी जो है केरल का, इसको जीआई टैग मिला है। सुंदरवन शहद या महिदाना मिठाई जो पश्चिम बंगाल का है। अराकू वैली या अरेबिका कॉफ़ी जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का है। बाबा बुदनगिरी, क्या है बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी जो है ये कर्नाटक का है, कहाँ का है बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी, तो ये कर्नाटक का है। तो इसको कैसे याद करेंगे, अरे नहीं बिका, अरे अरेबिका मतलब अरे नहीं बिका बाबा का, तो ये कहाँ का है नाटक कर रहे हो, तो मतलब कर्नाटक हो जाएगा। इस तरह से भी याद कर सकते हैं और अपने मन से भी याद ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो भी चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे देखते हैं दोस्तों, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, कौन है पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, और ये कहाँ का जीआई टैग है गुजरात का हो जाएगा, इसको मिला है। और डले खुर्सनी या मशहूर मिर्च है जो सिक्किम का है, इसको जीआई टैग मिला है। काले चावल या चाक हाओ जो मणिपुर का है, इसको जीआई टैग मिला है, काले चावल या चाक हाओ। और मिथिला मखाना हो जाएगा, सिलाल खाजा हो जाएगा, मधुबनी प्रिंटिंग जो ये तीनों बिहार के हैं, इसको जीआई टैग मिला है। हापुस आम या सांगली हरदी जो महाराष्ट्र का है, ये इसको जीआई टैग मिला है। अगला है जर्दालू आम हो जाएगा या कतरनी चावल हो जाएगा, क्या है जर्दालू आम या कतरनी चावल या शाही लीची, ये बिहार का है। जोडीमा वाइन, क्या है जोडीमा वाइन जो वाइन और शराब है, ये तेजपुर का लीची जो असम का है, इसको जीआई टैग मिला। फिर कड़कनाथ मुर्गा जो मध्य प्रदेश का, इसको जीआई टैग मिला है। अलीदाबाद द्रोका जो है तेलंगाना का है, जो घंटी धातु शिल्प, इसको जीआई टैग मिला। भारत का पहला जीआई टैग जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय 2004-05 को दिया गया था। इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता, कितने वर्षों तक 10 वर्षों तक। अगला जो टॉपिक है वह है योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय, जैसे कि है सास सामाजिक जागरूकता अभियान जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा है। स्वनिधि से समृद्धि योजना जो है वह है आवास मंत्रालय, किस मंत्रालय के तहत है आवास मंत्रालय के तहत है। और हिम प्रहरी योजना जो उत्तराखंड के द्वारा है,
एक स्टेशन एक उत्पाद पहल जो है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा है। अवसर योजना जो है, अवसर योजना जो है विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा है, विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। स्कूल चलो अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री बागवानी योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री बागवानी मतलब बागवानी लगाओ और हरा भरा कर दो, तो मतलब हरियाणा हो जाएगा। अब विनय समरस योजना, विनय समरस्य योजना जो है यह कर्नाटक के द्वारा। तो नाटक करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, विनय और उसके साथ समरस्य होकर, मतलब मिलन भाव के, मिलन और अच्छे से बात करके ही, बिना भाव से ही उसकी हम नाटक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, विनय समरस्य योजना जो हो जाएगा यह कर्नाटक सरकार के द्वारा हो जाएगा। उसी तरह से मुख्यमंत्री चा श्रम कल्याण प्रकल्प योजना जो है त्रिपुरा सरकार के द्वारा, त्रिपुरा सरकार के द्वारा। तो जो त्रिपुरारी भगवान है क्या करते हैं, कल्याण करते हैं। तो इसको थोड़ा सा भी ट्रिक हल्का सा लगाएंगे तो याद हो जाएगा। तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री चाश्रम कल्याण प्रकल्प योजना हो जाएगा। कर्नाटक सरकार के द्वारा देखेंगे तो महिला कार्य कार्यक्रम, कौन सा, महिला कार्य कार्यक्रम हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है आपका हाउस वर्क इज वर्क परियोजना जो है एक्सिस बैंक के द्वारा। और डोनेट एंड पेंशन जो है वह क्या, श्रम मंत्रालय के द्वारा। तो ये देता है, ये जो पेंशन ज़्यादातर कितने मिलते हैं, जो श्रमिक होते हैं या जो बूढ़े टाइप के होते हैं उनको श्रम क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। तो किस मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा, श्रम मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा हो जाएगा। आमी योजना या बहिनी योजना क्या है, आमा योजना या बहिनी योजना, यह है सिक्किम सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा, सिक्किम सरकार के द्वारा। अब कौशल्या मातृत्व योजना जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा। अब कुनस्योम योजना जो है यह लद्दाख सरकार के द्वारा, किसके द्वारा है, लद्दाख सरकार के। उसके आगे देखते हैं वेल्थ है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम, कौन सा है, वेस्ट टू वेल्थ है क्रिएशन कार्यक्रम, यह है सिडबी के द्वारा, किसके द्वारा, सिडबी। मेरा पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, मेरा पॉलिसी मेरा हाथ अभियान जो है कृषि मंत्रालय है। और जीवा कार्यक्रम जो है यह नाबार्ड के द्वारा हो जाएगा। स्माइल योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा। और सेहत योजना जो है रक्षा मंत्रालय, सेहत रक्षा मंत्रालय आपकी रक्षा करेगा, सेहत अच्छा रहेगा तभी तो आप रक्षा कर सकते हैं अपने आप को। तो सेहत योजना जो हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद है प्लेटिका फिक्स डिपॉजिट स्कीम जो है वह है उज्जीवन फाइनेंस बैंक, किसके द्वारा, उज्जीवन फाइनेंस बैंक के द्वारा। उसके बाद है मिशन अमानत जो है आरपीएफ के द्वारा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हुआ है। तो मिशन अमानत, अमानत है मतलब पैसा है, और ये किसके द्वारा है, आरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस फोर्स है, पश्चिम रेलवे द्वारा, आरपीएफ पश्चिम रेलवे के द्वारा है यह। आप उसके बाद अब पढ़े भारत अभियान, ये किसके द्वारा है, शिक्षा मंत्र। जब शिक्षा मंत्रालय है तो पढ़ने की बात होगी ही होगी। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या हो जाएगा, पढ़े भारत अभियान हो जाएगा। अब बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान किसके द्वारा है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। भैया बहाना और टैक्स जमा करना किसके काम होता है, टैक्स जमा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना तो एसबीआई का ही तो काम होगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा। उसके बाद मीनदन मेजपाई योजना, मीनदम मेजपाई योजना जो है डोर स्टेप हेल्थ केयर जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, डोर स्टेप हेल्थ केयर। उसके बाद देखेंगे खेल नर्सरी या वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट हरियाणा सरकार के द्वारा है। और उत्तर प्रदेश के द्वारा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है हर उत्तर प्रदेश के द्वारा है। और वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना है यह हरियाणा सरकार के द्वारा है। अगला है सहाय योजना, सहाय योजना या समर अभियान, ये दोनों जो है झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है, सहाय और समर। अगला है धन रेखा बचत जीवन बीमा योजना जो है एलआईसी के द्वारा हो जाएगा। हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान के लिए हो जाएगा बजाज आलियंस, कौन, बजाज आलियंस। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। श्री धनवंतर जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना हो जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा। स्किल सेल या राशन आपके ग्रामीण योजना हो जाएगा मध्य प्रदेश, किसके, राशन आपके ग्रामीण योजना हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और स्त्री परियोजना क्या हो जाएगा, स्त्री परियोजना जो है आपका एक केरल के द्वारा, किसके द्वारा हो जाएगा, केरल के द्वारा, किसके द्वारा,
केरल के द्वारा हो जाएगा स्त्री परियोजना। और दुआरे राशन या दुआरे सरकार या माँ योजना जो आएगी यह पश्चिम बंगाल के द्वारा, किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। अब मुंह बंद रखो अभियान जो हो जाएगा HDFC बैंक के द्वारा, किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा। श्रमिक मित्र योजना या देश का मेंटर कार्यक्रम जो है दिल्ली सरकार के द्वारा हो जाएगा। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा। मेरा घर मेरे पास, मेरा घर मेरे नाम, मेरा काम मेरा मान, क्या? मेरा घर मेरे नाम, मेरा काम मेरा मान योजना कौन है? पंजाब सरकार के द्वारा। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा, किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। मुख्यमंत्री पर्यटक उद्योग संबल योजना, क्या? मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना या पंजाब सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, यह है योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य या मंत्रालय। इसमें देखेंगे तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा, क्योंकि बागवानी करेंगे तो क्या हो जाएगा? हरा हरा सब कुछ हो जाएगा, तो हरियाणा सरकार हो जाएगा। कारखंडर योजना जो है, कारखंडर जो है जम्मू कश्मीर, हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में आए दिन बम विस्फोट होता रहता है, तो क्या हो जाता है? खंडहर बन जा रहा है। तो कारखंडर योजना क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर की तरह। हम रिलेट थोड़ा सा कर लेंगे तो आप लोगों को आसानी से याद भी हो जाएगा। उसके बाद है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन जो है ये पंजाब सरकार के द्वारा। तो पंजाब सरकार के द्वारा कौन सा है? हर घर पानी हर घर सफाई हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद, अभी बताया है आप लोगों को, तो कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, तो यह है रोजगार सेतु योजना या पंख अभियान जो है यह मध्य प्रदेश के द्वारा, क्या है? रोजगार सेतु योजना या पंख अभियान जो है यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा है। अगला मातृभूमि योजना या किसान कल्याण मिशन जो है, मातृभूमि या किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके बाद है सेफी विथ टेम्पल अभियान या वात्सल योजना, सेफी विथ टेम्पल अभियान या वात्सल योजना जो है यह उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा हो जाएगा। और अगला है माई पैड माई राइट योजना, माई पैड माई राइट योजना जो है त्रिपुरा सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? माई पैड माई राइट योजना हो जाएगी त्रिपुरा सरकार के द्वारा। और शून्य अभियान जो हो जाएगा यह हो जाएगा खाद्य उद्यमिता कार्यक्रम नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो हो जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं ड्राई राशन योजना या आशीर्वाद योजना, कौन? ड्राई राशन योजना या आशीर्वाद योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 कार्यक्रम जो हो जाएगी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। वतन प्रेम योजना, क्या? वतन प्रेम योजना या करुणा अभियान गुजरात सरकार के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद पत्रकार कल्याण कोष योजना या बाजरा मिशन जो है यह छत्तीसगढ़ के द्वारा, किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। और साथ कार्यक्रम या मिशन यूथ पहल जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा हो जाएगा। अब मुफ्त पानी के लिए बचाओ पानी जो है गोवा सरकार के द्वारा हो जाएगा। आत्मनिर्भर कृषि योजना जो हो जाएगी वह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा हो जाएगा। अयोध्या बने अभियान जो है वह केरल सरकार के द्वारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केरल सरकार के द्वारा हो जाएगा। और आयुष आपके द्वारा अभियान जो हो जाएगा आयुष मंत्रालय के द्वारा। सार्थक योजना हो जाएगी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। सुजलाम अभियान जो हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। सार्थक शिक्षा मंत्रालय, आयुष आपके द्वारा आयुष मंत्रालय, और सुजलाम जो अभियान है वह जल शक्ति मंत्रालय। अगला है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है गो ग्रीन योजना जिसे कहते हैं, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और गो ग्रीन योजना दोनों जो है गुजरात सरकार के द्वारा हो जाएगा। अब मिशन वात्सल या नो मास्क नो राइड अभियान जो है यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हो जाएगा। अगला है हर हित स्टोर, क्या हो जाएगा? हर हित स्टोर या संजीवनी परियोजना यह हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है? हरियाणा सरकार के द्वारा संजीवनी। देखिए बागवानी वाला भी और संजीवनी, अगर आप बागवानी करते हैं तो आपको जीवन अच्छा मिलेगा और आपका पूरा वातावरण क्या हो जाएगा? हरा भरा हो जाएगा और सबके हित में होगा। तो सब क्या हो जाएगा? हरियाणा सरकार। तो हर हित स्टोर हो गया, संजीवनी परियोजना हो गया हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक। अगला है देवा ऋण योजना, क्या हो जाएगा? देवा ऋण योजना या अंकुर योजना, ये भी है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो देवा ऋण योजना या अंकुर योजना हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हो जाएगा, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और मिशन शक्ति ये दोनों हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। अब
प्रोजेक्ट बोल्ट जो है इसकी शुरुआत हुई थी उदयपुर राजस्थान से। कैसा, कहाँ से? तो उदयपुर राजस्थान से। और ये मंत्रालय क्या हो जाएगा, किसके द्वारा हो जाएगा? तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा हो जाएगा। घर घर औषधि योजना निर्यातक बनो मिशन जो हो जाएगा यह राजस्थान सरकार के द्वारा क्या हो जाएगा? घर घर औषधि और निर्यातक बनो मिशन। अब इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो राजस्थान को राजा से रिलेट कर लेते हैं। तो राजा लोग क्या सोचते हैं कि घर घर ही, मेरे घर ही सब कुछ हो जाए, मतलब औषधि हो जाए, खुद के डॉक्टर रख लें, सब कुछ ये लोग कर लेते हैं। और निर्यातक बनते, ज़्यादा ज़्यादा सामानों को भेज देते हैं दूसरे राजाओं के पास। तो क्या हो जाएगा? घर घर औषधि योजना या निर्यातक बनो मिशन जो हो जाएगा ये राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला जो है निःशुल्क स्वस्थ आहार योजना जो है यह मध्य प्रदेश के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। और अनूठी उपहार योजना, क्या? अनूठी उपहार योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हो जाएगा। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा हो जाएगा। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा हो जाएगा। और कोरोना वॉरियर्स योजना, कौन? कोरोना वॉरियर्स योजना या रोको टोको अभियान जो है मध्य प्रदेश के द्वारा। अब मुख्यमंत्री शिशु सेवा या अचोनी योजना, क्या? अचोनी योजना जो है असम सरकार के द्वारा हो जाएगा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हो जाएगा। अगला है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो है राजस्थान सरकार के द्वारा। और मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना जो है असम सरकार के द्वारा। जिसे कोई भी माँ जो होती है अपने शिशु में कोई भी असमानता नहीं करती है, मतलब असमानता से असम सरकार कर लेंगे या मुख्यमंत्री शिशु योजना हो जाएगा शिशु से, तो हो जाएगा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना जो हो जाएगी असम सरकार के द्वारा। अब बाल सहायता योजना हो जाएगी बिहार सरकार के द्वारा। अब मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना जो हो जाएगी उत्तराखंड के द्वारा। क्या है? उत्तराखंड के द्वारा हो जाएगा मुख्यमंत्री घसियारी घसियारी कल्याण योजना हो जाएगी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो आपका टॉपिक हुआ है, अगला है त्योहार महोत्सव सम्मेलन। अब बैठक हो जाएगा 2020 से 22 का। यह लोहार महोत्सव या स्पुतिक गटर महोत्सव, कौन है? लोसार महोत्सव, क्या? लोसार महोत्सव 2022 और स्पुतिक गटर महोत्सव यह लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख में मनाया गया है लोसार महोत्सव। तो लोसार को लद्दाख से रिलेट कर देंगे, तो इसमें भी लो आ रहा है, उसमें भी लो आ रहा है, तो लोसार लद्दाख, ठीक। और स्पुतिक गस्टर महोत्सव 2022 ये भी कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। अगला खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट उत्सव 2021 जो है ये जास्कर कारगिल में हुआ। कहाँ पे हुआ है? जास्कर कारगिल में हो जाएगा। और उसके बाद नारंगी या चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, क्या? नारंगी या चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है संगाई या योसांग महोत्सव, संगाई और योसांग महोत्सव सब कहाँ पे हुए हैं? मणिपुर में। कहाँ पे? नारंगी हो गया, चेरी ब्लॉसम महोत्सव हो गया, संगाई हो गया, योसांग हो गया, ये सारे के सारे मणिपुर का हो जाएगा। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव जो हो जाएगा यह हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा? रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला देखते हैं हार्नबिल उत्सव जो होता है यह नागालैंड सरकार के द्वारा मनाया जाता है। और इस बार 19 में नागालैंड के द्वारा मनाया गया था, 20 में त्रिपुरा भी इसमें शामिल हो गया 2020 में। और फिर उसके बाद है डोल उत्सव जो है या कोबिता उत्सव यह पश्चिम बंगाल के द्वारा हो जाएगा। चापर कूट त्यौहार 2020 देखेंगे तो यह है मिजोरम के द्वारा। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो किसी को क्या कहते हैं? चाप देते हैं या पीस देते हैं, मिज क्या होता है? मिज जाता है वो, तो क्या हो जाएगा? मिजोरम या चापचार कूट महोत्सव क्या हो जाएगा? मिजोरम के द्वारा। उसके बाद देखते हैं बाली यात्रा या नुआ खाई या रज या बोईता वंदना उत्सव जो है उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा हो जाएगा। कौन कौन सा? बाली यात्रा, नुआखाई, रज या बोईता वंदना उत्सव 2021। आगे देखते हैं कचौथ पर, कौन सा? कचौथ पर या अहरबल, कचौथ हो गया, अहरबल हो गया, खीर भवानी, कौन? खीर भवानी या हेरथ पर्व, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के द्वारा। कौन कौन है? कचौथ पर्व है, अहरबल है, खीर भवानी, हेरथ पर्व ये जम्मू कश्मीर के द्वारा। उसके बाद है 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव या सोपान महोत्सव। रामायण महोत्सव, सोपान महोत्सव, तो देखिए इसमें क्या है कि दिल्ली जो है हमारी राजधानी है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो भगवान रामायण का ही तो महोत्सव, राम जी का ही तो महोत्सव हो सकता है। और वो कहाँ बने? उनको जो महोत्सव होगा तो एकदम ऊपर बनाया जाएगा, मतलब उसको चढ़ने के लिए क्या होंगे? सोपान या सीढ़ियाँ होंगी। तो क्या हो जाएगा? दोनों आप इसे रिलेट कर सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव और सोपान महोत्सव कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। अगला जो है आदि महोत्सव, कौन सा आदि महोत्सव? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और नई दिल्ली में 2021 में हुआ था। ठीक है, 20 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा और 2021 में नई दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला काला घोड़ा महोत्सव, कौन सा? काला घोड़ा गुड़ी पड़वा, ये दोनों है मुंबई महाराष्ट्र के द्वारा। उसके बाद है फ्लेमिंगो या तुंगभद्रा, कौन सा? देख लेते हैं इसमें, फ्लेमिंगो या तुंगभद्रा या पुष्करम, फ्लेमिंगो, तुंगभद्रा, पुष्करम, बन्नी या कनुमा महोत्सव, ये चारों का चारों कहाँ पे हुआ है? तो आंध्र प्रदेश का। इसको याद कैसे करेंगे? तो फ्लेमिंगो में मैंगो आ रहा है, तो मैंगो जब होता है अंधे आदमी को दे देंगे तो क्या करेगा? वो किसी ना किसी तरह से खा लेगा, चूस चूस के खा ही लेगा। तो फ्लेमिंगो को क्या करेंगे? मैंगो को खा लेगा। तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा को यह उसी से रिलेट कर देंगे। तुंगभद्रा पुष्करम जो है यह आपका कृष्णा नदी पे है, और एक यहाँ पे ये भी एक आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी जाती ही है, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। फिर बन्नी हो गया और कनुमा, कौन सा? बन्नी और कनुमा, ये जो है सारे के सारे कहाँ को हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला देखते हैं काव्य उत्सव या कवितावीज, क्या कहते हैं? काव्य उत्सव या कवितावीज हो जाएगा, या ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केरल के द्वारा। अंबुबाची मेला या चाय महोत्सव, अंबुबाची चाय महोत्सव और बोहाग बिहू, ये सब किसके द्वारा है? तो असम। जहाँ पे समझ जाइएगा दोस्त, जहाँ पे बिहू लग जाएगा ना, सारा कितना कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। तो बोहाग बिहू 2022 ये असम में हो जाएगा। चाय इसलिए हो जाएगा क्योंकि असम में चाय ज़्यादा फेमस होता है, चाय महोत्सव भी वहाँ पे हो जाएगा। और अंबुबाची मेला ये आपका असम का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला जो कर्नाटक का है, तो कर्नाटक में कंबला उत्सव और करावली उत्सव, कौन सा? कंबाला उत्सव या और करावली उत्सव। और थुम्बा महोत्सव या मरक विलुक्कू त्यौहार, थुम्बी महोत्सव, मरक विलुक्कू त्यौहार या अटुकल पोंगल। यहाँ पे अटुकल ऐसा टू आधा को ऐसा कुछ आता है, जैसे समझिएगा ज़्यादातर वो केरल का ही होगा, तो क्या हो जाएगा? केरल का। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021। देखिए दोस्तों, अगर ये आप लोग का तरीका अच्छा लग रहा है पढ़ाने का, तो मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो जैसे आप कहिएगा मैं सीधे सीधे पढ़ दूंगा। ठीक है, जैसा आप कहिएगा वो नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही मैं कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है ऋषिकेश उत्तराखंड में है। ठीक है, ऋषिकेश उत्तराखंड में हो जाएगा। सरहुल जो त्यौहार है यह झारखंड में, कहाँ पे हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। अब मेदाराम जतारा महोत्सव जो है या बथुकम्मा या बोनालू उत्सव तेलंगाना में हो जाएगा। कहाँ पे? तेलंगाना में हो जाएगा। और नीलमल जल महोत्सव, कौन सा? नीलमल जल महोत्सव या पौष परबान मेला या लाई हाराओबा जो है यह कहाँ पे मनाया गया है? त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में हो जाएगा। अब 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में हो जाएगा। और चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है कोच्चि केरल में। कहाँ पे? कोच्चि केरल में। अगला जो है स्ट्रॉबेरी महोत्सव, कौन सा? स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है झांसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? झांसी उत्तर प्रदेश में। अगला जो है वेहदीन खलम, कौन सा? वेहदीन खलम महोत्सव या नोगकेरम, कौन सा? नोगकेरम डांस या बांग्ला उत्सव, ये सारे के सारे कहाँ पे मनाए गए? मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। वेहदीन खलम महोत्सव और नोगकेरम डांस और बांग्ला जो उत्सव है सारे के सारे मेघालय में। क्योंकि यहाँ पे इसको रिलेट भी कर सकते हैं आप, नहीं तो आगे भी ऐसे जैसा कहिएगा वैसा मैं पढ़ाते जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, आगे है आपका पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 जो है वह सिक्किम के द्वारा हो जाएगा। अब 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 जो है यह पुदुचेरी के द्वारा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 जो है आदिबद्री हरियाणा के द्वारा। और 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 जो है गुवाहाटी यानी असम सरकार के द्वारा हो जाएगा। काला नमक चावल महोत्सव जो हो जाएगा, काला नमक चावल महोत्सव जो है यह सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। गुड़ महोत्सव ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है, लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में गुड़ महोत्सव 2021। कलरव पश्चिम महोत्सव 2021 जो है बिहार में जमुई में। कहाँ पे? बिहार में जमुई। और वांचुआ महोत्सव, कौन सा? वांचुआ या शिल्पग्राम महोत्सव, यह कहाँ पे हुआ है? यह असम में हुआ है। और सिगमो महोत्सव गोवा में। देखिए गमो मतलब गोवा, सिगमो महोत्सव हो जाएगा गोवा का हो जाएगा। केला महोत्सव ये कुर्सीनगर उत्तर प्रदेश, कौन सा? कुर्सीनगर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फूलदेही त्यौहार, कौन सा? फूलदेही त्यौहार जो हो जाएगा उत्तराखंड में हो जाएगा। अब मारू महोत्सव 2022 पुष्कर मेला और गढ़गौर पर ये सब कहाँ पे हो जाएंगे? राजस्थान में हो जाएंगे। तो पुष्कर मेला
और गणगौर और मारू महोत्सव, ये सारे के सारे राजस्थान में हो जाएंगे। लोसांग या नामसूंग त्यौहार, कौन सा? लोसांग या नामसूंग या सागा दावा त्यौहार, कौन सा? सागा दावा त्यौहार, ये कहाँ पे हो जाएंगे? सिक्किम में हो जाएगा। अब 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, कौन? 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 जो है फरीदाबाद हरियाणा में, कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में हो जाएगा। अब पोंगल या जल्लीकट्टू, क्या? पोंगल, जल्लीकट्टू, आदि पेरक्कम, थीपुसुम त्यौहार, थीपुसुम त्यौहार, आदि पेरक जल्लीकट्टू और पोंगल जो है सब कहाँ पे हो जाएंगे? तमिलनाडु में हो जाएंगे। रण उत्सव या उगादी त्यौहार, कौन सा? रण उत्सव और उगादी त्यौहार ये गुजरात सरकार के द्वारा हो जाएगा या गुजरात में मनाया जा रहा है। तोरग्या महोत्सव जो है 2022 जो है, सोलंग त्यौहार जो है यह अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अब मकई या मिर्च, मकई हो गया, मिर्च हो गया, नमस्ते ओरछा हो जाएगा। और मांडू महोत्सव, कौन सा? मांडू महोत्सव ये किसके द्वारा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला है इसरो का वर्ष 2019 और 21 की प्रमुख मिशन देख लेते हैं। तो पहला जो मिशन है आपका वो है EOS-04 और इसे प्रक्षेपण किया गया था 24 फरवरी 2022 को और इसका रॉकेट का नाम था PSLV-C52। क्या था? PSLV-C52 हो जाएगा। और EOS-03 जो है यह 12 अगस्त 2021 को प्रक्षेपित किया गया था और प्रक्षेपण यान था GSLV-F10, कौन? GSLV-F10 हो जाएगा। अमेजिनिया 1 जो है 28 फरवरी 2021 को आप PSLV-C51 के द्वारा, किसके द्वारा? PSLV-C51 के द्वारा। CMS-01 जो 27 दिसंबर 2020 को आप PSLV-XL-C50 के द्वारा, CMS-01 को 17 दिसंबर 2020 को आप PSLV-XL-C15 के द्वारा 50 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अगला है EOS-01 जो 7 नवंबर 2020 को अब PSLV-C49 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। और GSAT-30 जो है 17 जनवरी 2020 को, कब? 17 जनवरी 2020 को। और एरियन 5 VA-251 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अगला है PSLV का पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV का होता है जीनोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला जो टॉपिक वो है इसरो का आगामी मिशन देख लेते हैं। तो ये है आपका पहला चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो है 2022 में होगा और यह चाँद की सतह को छूने की एक और प्रयास, क्या है? चाँद की सतह को छूने का एक और प्रयास होगा। फिर गगनयान जो 2023 में होगा। अब भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम हो जाएगा 2023 में गगनयान के द्वारा। और शुक्रयान फर्स्ट जो है 2024 में होगा और यह शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किया जा रहा है। अब मंगलयान 2 जो है 2024 में होगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन, कौन सा? इंटरप्लेनेटरी मिशन जो हो जाएगा 2024 में मंगलयान के द्वारा। और आदित्य L1 जो है 2022 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन हो जाएगा। अगला जो है आपका यूरोपा क्लिपर, कौन सा हो जाएगा? यूरोपा क्लिपर जो है 2024 में बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के अध्ययन के लिए, किसके अध्ययन के लिए? तो बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के अध्ययन के लिए हो जाएगा। और निसार को देखेंगे तो निसार 2023 में होगा पहला डुअल बैंड रडार इमर्जिंग उपग्रह, कौन सा? पहला डुअल बैंड रडार इमर्जिंग उपग्रह। अगला जो टॉपिक है वह है प्रमुख ऑपरेशन देखते हैं दोस्तों। तो ऑपरेशन गंगा जो है ये चलाया गया था युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा। और ऑपरेशन जो है ओलिविया, कौन सा? ऑपरेशन ओलिविया जो है यह उड़ीसा के ओली रिडल कछुओं को बचाने के लिए। और ऑपरेशन देवी शक्ति को देखेंगे तो तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन सा? ऑपरेशन देवी शक्ति और विदेश मंत्रालय के द्वारा यह था। अगला है ऑपरेशन सर्द हवा, कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन सर्द हवा देखेंगे तो यह चलाया गया था सीमा सुरक्षा बल के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घन कुआसे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया गया था। कहाँ पे? तो राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन सर्द हवा। क्या? ऑपरेशन सर्द हवा। अगला देखेंगे ऑपरेशन ग्रीन जो है केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को
शामिल करने हेतु। और ऑपरेशन समुद्र शक्ति जो है नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। किसके लिए? तो नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। अगला जो है ऑपरेशन नमस्ते, कौन सा है? ऑपरेशन नमस्ते जो है कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा किया गया था। और ऑपरेशन जो वनीला है यह नौसेना द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन के लिए। ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर जो है बालाकोट स्ट्राइक कोड हो जाएगा। ऑपरेशन सुदर्शन जो है बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। और ऑपरेशन थ्रस्ट देखेंगे तो यह है आपका रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे परिसर एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया था। और ऑपरेशन जो है समुद्र मैत्री जो है भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री। और ऑपरेशन थंडर देखेंगे तो रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु चलाया गया था ऑपरेशन थंडर। और ऑपरेशन 25 जो है पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने चलाया गया था ऑपरेशन 25। आगे देखते हैं दोस्तों चर्चित व्यक्ति जिनका निधन 21 और 22 में हुआ था उनमें देख लेते हैं जेडी रिबाई। कौन है? जेडी रिबाई। और तिथि है इनका 21 अप्रैल। क्या थे? तो पूर्व मुख्यमंत्री, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मवाई किबाती जो है 21 अप्रैल है, पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे केन्या के। फिर प्रफुल्ल कर जो होंगे ये 17 अप्रैल को उड़ीसा के गायक थे और संगीतकार हो जाएंगे। मंजू सिंह जो है 14 अप्रैल का इनका देहांत हुआ है और टेलीविज़न निर्माता और अभिनेत्री हो जाएंगी। शिव कुमार सुब्रमण्यम। कौन? शिव कुमार सुब्रमण्यम, इनका मृत्यु हुआ है 10 अप्रैल को। और ये अभिनेता पटकथा लेखक हैं। कौन है? अभिनेता पटकथा लेखक हो जाएंगे। रिचर्ड हावर्ड जो है 31 मार्च को और अमेरिकी कवि हैं। क्या है? अमेरिकी कवि हैं। उसके बाद है मिगुएल वैन डे मेमे। कौन है? मिगुएल वैन डे मेमे जो 29 मार्च को। और इनका एक किससे रिलेटेड थे? तो ये थे फुटबॉलर थे और बेल्जियम के थे। कहाँ के थे? बेल्जियम के। बीबी गुरुंग। क्या? बीबी गुरुंग जो 28 मार्च को निधन हुआ था और ये है पूर्व सीएम सिक्किम के। कहाँ के? पूर्व सीएम जो हैं सिक्किम के हैं। अगले हैं मेंडलिन अल्ब्राइट। कौन है? मेंडलिन अल्ब्राइट जिनका निधन हुआ था 23 मार्च को। ये पहली महिला विदेश मंत्रालय अमेरिका की हो हैं। और आरसी लोहाटी। कौन? आरसी लोहाटी का देखेंगे 23 मार्च को इनका निधन हुआ था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी। शहाबुद्दीन अहमद जो जिनका निधन हुआ था 19 मार्च को, पूर्व राष्ट्रपति बांग्लादेश के हो जाएंगे। और यूजिन पार्कर जो है 28 मार्च को इनका देहांत हुआ था और अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक हैं। कौन है? अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक है यूजिन पार्कर। सुश्री कुमुदवेन जोशी। कौन है? सुश्री कुमुदवेन जोशी जो है 24 मार्च को इनका देहांत हुआ है और ये पूर्व राज्यपाल रही हैं। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। राड मार्च जो है 4 मार्च, राड मार्च का निधन हुआ 4 मार्च को और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। सेनवार जो है इनका भी निधन हुआ है 4 मार्च को और ये भी क्या थे? ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर थे। अगला है हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ 25 मार्च को और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। केपीएससी ललिता जो है 22 मार्च को इनका निधन हुआ। मलयालम अभिनेत्री हैं। कौन है? मलयालम अभिनेत्री हो जाएंगे। शकुंतला चौधरी जो है इनका निधन 20 फरवरी को हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी असम के थे। और रवीश तिवारी। कौन है? रवीश तिवारी जो 19 फरवरी को इनका देहांत हुआ है और वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरजीत सेन गुप्ता जिनका निधन 17 फरवरी को हुआ है और पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं। कौन है? पूर्व भारतीय फुटबॉलर हो जाएंगे। चेनवीरा कानवी। कौन? चेनवीरा कानवी जो है इनका निधन हुआ है ये 16 फरवरी को, कन्नड़ लेखक और कवि हो जाएंगे। अब बप्पी लहरी जो है इनका निधन हुआ 15 फरवरी को, गायक और संगीतकार हो जाएंगे। उसके बाद है राहुल बजाज जो है इनका देहांत हुआ है 12 फरवरी, पूर्व चेयरमैन ऑटो बजाज के हो जाएंगे। और इब्राहिम सुतारा जो हैं ये 5 फरवरी को इनका निधन हुआ, कन्नड़ के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। लता मंगेशकर जो हैं 6 फरवरी को इनका निधन हुआ है, महान गायिका, भारत रत्न भी मिला है इनको 2001 में। और अमिताभ दयाल है इनका निधन हुआ 2 फरवरी को, अभिनेता और निर्माता हो जाएंगे। अनिल अवचट। कौन हो जाएंगे? अनिल अवचट जो है 27 जनवरी को उनका देहांत हुआ था, मराठी लेखक थे। चरणजीत सिंह जो है 27 जनवरी को हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे। मिलिना साल्विनी। कौन है? मिलिना साल्विनी जो है 25 जनवरी का देहांत हुआ था इनका, कथकली नृत्यांगना था। इनको जरूर याद करिएगा, हो सकता है इनका पूछ दिया जाए कि मिलिना साल्विनी जो है
किस नृत्य से संबंधित थी? तो किस नृत्य से संबंधित है? कथकली से। ठीक है। थिरू आर नागास्वामी कौन है? थिरू आर नागास्वामी जो है 24 जनवरी अब प्रख्यात पुरातत्वविद थे। कौन थे? प्रख्यात पुरातत्वविद थे थिरू आर नागास्वामी को देख लेंगे। सुभाष भौमिक कौन है? सुभाष भौमिक का देखेंगे तो 22 जनवरी का इनका निधन हुआ है। पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे। क्या थे? पूर्व भारतीय फुटबॉलर। और उसके बाद देखेंगे तो सेंटरनिनो डे ला फुएते, इनका निधन हुआ 18 जनवरी को। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, 112 साल के। ठीक। और एम के प्रसाद को देखेंगे तो एम के प्रसाद जो 17 जनवरी को इनका निधन हुआ। और ये साइलेंट वैली बचाओ के प्रचारक थे। किसके प्रचारक थे? साइलेंट वैली बचाओ के प्रचारक थे। अब पंडित बिरजू महाराज को देखेंगे तो ये थे 17 जनवरी का इनका निधन हुआ है। महान कथक नृतक थे, तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी जरूर याद कर लीजिएगा। बिरजू महाराज 17 जनवरी को, और ये क्या थे? महान कथक। ये पूछ भी सकते हैं ऐसे भी कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे, तो कथक से हो जाएगा। ठीक है। हरिपाल सिंह अहलूवालिया जो हैं ये 14 जनवरी को इनका देहांत हुआ है और पर्वतारोही थे। चंपा जिनका देहांत हुआ है 10 जनवरी को। आप प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक थे। कौन थे? प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक। आगे देखते हैं सिंधु ताई सपकाल के बारे में देखते हैं। तो सिंधु ताई सपकाल जो है ये 4 जनवरी अनाथों की माँ के रूप में लोकप्रिय हैं। किसके रूप में लोकप्रिय हैं? तो अनाथों की माँ के रूप में लोकप्रिय हैं सिंधु ताई सपकाल। और इसके बाद आगे देते हैं ईओ विल्सन। कौन है? ईओ विल्सन जो है 26 जनवरी को इनका निधन हुआ और ये जैव विविधता के जनक हैं। और मार्क टेलर। कौन? मार्क टेलर जो है 25 दिसंबर को इनका देहांत हुआ है। ही मैन कलाकार थे। कौन थे? हीमैन कलाकार थे। रे इलिंगवर्थ। कौन? रे इलिंगवर्थ जो 24 दिसंबर को इनका निधन हुआ। इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। के एस सेथु माधवन। कौन? के एस सेथु माधवन जो 24 दिसंबर को इनका निधन हुआ, मलयालम निर्देशक हो जाएंगे। और एनी राइस जो है 11 दिसंबर को गोथिक उपन्यास की लेखिका हो जाएंगी। शारदा मेनन जो है 5 दिसंबर को इनका देहांत हुआ और भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक हो जाएंगी। और शिव शंकर मास्टर जो हो जाएंगे 28 नंबर को कोरियोग्राफर हो जाएंगे। आगे देखते हैं इसमें, तो आगे है इसका चर्चित व्यक्ति निधन 2021-22 में। तो सनंत तांती। कौन है? सनंत तांती हैं, इनका निधन हुआ था 25 नवंबर। और ये क्या है? असमिया कवि सनंत तांती असमिया कवि। या निधन हुआ 25 नवंबर को। गुरवीत बाबा। कौन? गुरवीत बाबा जो 22 नवंबर का इनका देहांत हुआ। पंजाबी लोक गायिका हो जाएंगी। हसन अजीजुल हक जो 15 नवंबर को उनका देहांत हुआ है। ये लेखक क्या हैं और ये कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं। कहाँ की? बांग्लादेश की। मनु भंडारी जो है 15 नवंबर को इनका निधन हुआ है, लेखिका हैं। और बाबा साहब पुरंदरे जो हैं 15 नवंबर को इनका निधन हुआ और लेखक और इतिहासकार हो जाएंगे महाराष्ट्र के। अगला है कोझिकोड शारदा जो 9 नवंबर को इनका निधन हुआ और मलयालम अभिनेत्री हो जाएंगी। आगे देखते हैं इसमें, अगला है इसमें मीनू मुमताज़ जो इनका निधन हुआ था 23 अक्टूबर को और ये अभिनेत्री थी। अगला है वांदुला वरपुड़ा। कौन? वांदुला वरपुड़ा 18 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है और श्रीलंका के प्रथम टेस्ट कप्तान। ठीक। अगला है बलविंदर सिंह नकई जो इनका निधन हुआ 14 अक्टूबर को। आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं इफ्को के। किसके? इफ्को के। नेदु मुदी वेणु जो हैं 11 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है और ये अभिनेता हैं। डॉक्टर अबुल कादिर खान क्या है? इनका निधन हुआ है 10 अक्टूबर को। आप परमाणु वैज्ञानिक थे पाकिस्तान के। कहाँ के? पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। अगला देखते हैं दोस्तों, तो अगला है अबोल हसन वनीसदर। कौन? अबोल हसन वनीसदर और इनका देहांत हुआ है 9 अक्टूबर को। और ये क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति ईरान के थे। कहाँ के थे? तो ईरान के थे। अगला देखते हैं दोस्तों, ये है अरविंद त्रिवेदी जो है इनका जो है निधन 6 अक्टूबर को। और ये क्या है? अभिनेता और राजनेता हो जाएंगे। जी कृष्णमूर्ति जो हैं इनका निधन हुआ था 12 अप्रैल को। अब पूर्व चुनाव आयुक्त हैं। क्या है? पूर्व चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। अब प्रिंस फिलिप जो हैं इनका निधन हुआ 9 अप्रैल को और रानी एलिजाबेथ सेकंड के पति हो जाएंगे। अब पी बालचंद्रन जो है इनका निधन हुआ 5 अप्रैल को। मलयालम पटकथा लेखक और निर्माता हो जाएंगे। भगवती सिंह जो है इनका देहांत हुआ है 4 अप्रैल को। समाजवादी पार्टी के संस्थापक। कौन? भगवती सिंह जो हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे। इनका निधन हुआ है 4 अप्रैल को। ठीक। फिर चंद्रा नायडू हैं, इनका निधन हुआ था 4 अप्रैल को। और निधन देश की पहली महिला क्रिकेट
कमेंटेटर हैं ये चंद्रा नायडू। और राधे श्याम खेमका जो हैं 4 अप्रैल को इनका निधन हुआ है। गीता प्रेस के अध्यक्ष थे। क्या थे? गीता प्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद आगे है आपका वर्वेली क्लेरी जो है इनका निधन हुआ 25 मार्च को। अब बच्चों की प्रसिद्ध लेखिका ये अमेरिका की हैं। सागर सरहदी जो हैं 21 मार्च को इनका निधन हुआ है। लेखक और निर्देशक और निर्माता हैं। लक्ष्मण पई जो है 14 मार्च को इनका निधन हुआ। संगीतकार हो जाएंगे ईश्वर सिंह देओल जो इनका निधन हुआ 8 मार्च को। एथलीट हो जाएंगे ध्यानचंद्र पुरस्कृत ये हैं। अगला है श्रीकांत मोघे जो हैं 6 मार्च को ये अभिनेता हो जाएंगे। अब बलदेव शरण नारंग जो हैं 2 मार्च को और ये संगीतकार हैं। विष्णु नारायण नंबूदिरी जो है इनका निधन हुआ 25 फरवरी को, मलयालम कवि हो जाएंगे। और अगला है राहुल खुल्लर। कौन है? राहुल खुल्लर 23 फरवरी को इनका निधन हुआ है। ट्राई के पूर्व अध्यक्ष हो जाएंगे। एम रामा जोइस जो है 16 फरवरी को उनका निधन हुआ है। अब पूर्व राज्यपाल हो जाएंगे बिहार और झारखंड के। अख्तर अली जो है 7 फरवरी को इनका निधन हुआ है और भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे। अब पद्मश्री बंसीलाल जो है 6 फरवरी को इनका निधन हुआ है। रंग विदूषक के संस्थापक थे। डॉक्टर वी शांता जो है 19 जनवरी को उनका निधन हुआ है। प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट थे। और उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जो है 17 जनवरी को इनका निधन हुआ है और इस संगीतज्ञ थे। अगला देखते हैं तो माधव सिंह सोलंकी जो हैं ये 9 जनवरी को इनका निधन हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात को जाएंगे। सत्यापाल जो है 6 जनवरी को इनका निधन हुआ है। भारतीय फैशन डिजाइनर थे। कर्नल नरेंद्र बुल जो है 31 दिसंबर को इनका निधन हुआ, पर्वतारोही हो जाएंगे। अब मोतीलाल बोरा जो है 31 दिसंबर को इनका निधन हुआ है। ये पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। एमसी वैद जो 19 दिसंबर को इनका निधन हुआ है, पत्रकार हो जाएंगे। और रोडम नरसिंहा जो है 14 दिसंबर को इनका निधन हुआ है, एरो स्पेस वैज्ञानिक हो जाएंगे। और रमीपति खान चनेले जो हैं ये 14 दिसंबर को इनका निधन हुआ, पहलवान हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे है आपका अस्ताद देबू जो 10 दिसंबर को उनका निधन हुआ है, प्रसिद्ध नर्तक हो जाएंगे। अब पाओलो रोसी जो हैं 9 दिसंबर को इनका निधन हुआ, फुटबॉलर हो जाएंगे इटली के। अब मंगलेश डबलार जो है 9 दिसंबर को उनका निधन हुआ है, कवि और लेखक हो जाएंगे। मधुकर गंगाधर जो हैं 6 दिसंबर को उनका निधन हुआ है, ऑल इंडिया रेडियो के लेखक हैं। और रवि पटवर्धन जो है 5 दिसंबर को उनका निधन हुआ है, अब मराठी अभिनेता थे। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे जो है आपका टॉपिक है वो है वर्ष 2021-22 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां। इसमें पहले जो है पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल बनाया गया। क्या है? देश का पहला लोकपाल बनाया गया पिनाकी चंद्र घोष को। नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष बनाया गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का। टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि, क्या संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है टीएस तिरुमूर्ति को। अब विशाल बी शर्मा को यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। और आर एस शर्मा जो हैं सीईओ हो गए हैं आयुष्मान भारत योजना के। और रवि कपूर को देखेंगे तो संसद टीवी के पहले सीईओ हो गए हैं। संसद टीवी के पहले सीईओ रवि कपूर हो जाएंगे। अब पीएल हरनाथ जो हैं अध्यक्ष हैं पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के। रितेश चौहान जो हैं सीईओ हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। रितेश चौहान सीईओ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अमित रस्तोगी जो हैं ये अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के। किसके? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के हो जाएंगे। अतुल दिनकर राणे जो सीए और एमडी हो जाएंगे ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के। अगला है जी अशोक कुमार हो जाएंगे महानिदेशक हो जाएंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। अगला जो है वह है विजय पाल शर्मा। कौन है? विजय पाल शर्मा है अध्यक्ष हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग के। किसके? कृषि लागत और मूल्य आयोग के विजय पाल शर्मा हो जाएंगे। आमिर सुबहानी जो है मुख्य सचिव हैं बिहार के। कहाँ के? बिहार के हो जाएंगे। जीएवी रेड्डी जो हैं ये प्रमुख है रक्षा खुफिया एजेंसी के। किसके? रक्षा खुफिया एजेंसी के। संजीव मल्होत्रा जो हैं सचिव हैं वित्तीय सेवा विभाग के। गीता मित्तल जो हैं अध्यक्ष हैं भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के। और एम चंद्रशेखरन जो हैं अध्यक्ष बने हैं टाटा सन्स के। किसके? टाटा सन्स के। सोनाली सिंह जो हैं महालेखा नियंत्रक बनी है सीजीए के। किसकी? सीजीए के। माधवी पुरी वुंच जो हैं सेबी की महिला प्रमुख बनी है। माधवी पुरी वुंच जो है सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। अब विनीत जोशी जो हैं अध्यक्ष बने हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। और
अक्षय विधानी जो है सीईओ बने हैं यशराज फिल्म के, किसके, यशराज फिल्म के। टी राजा कुमार जो है अध्यक्ष हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, किसके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। टी एस कृष्ण रामकृष्णन जो हैं एमडी और सीईओ बने हैं एलआईसी म्यूचुअल फंड के। एम के सीकरी जो हैं अध्यक्ष हैं चार धाम परियोजना समिति के, एम के सीकरी। और देवाशीष पांडा जो हैं यह अध्यक्ष हैं आईआरडीएआई के, आईआरडीएआई के। एन चंद्रशेखरन जो हैं अध्यक्ष बने हैं एयर इंडिया के। विनोद जी खंडारे जो बने हैं सलाहकार बने हैं, विनोद जी खंडारे जो सलाहकार बने हैं रक्षा मंत्रालय के, किसके, रक्षा मंत्रालय के। और हिसाशी टेकुची कौन है, हिसाशी टेकुची जो है एमडी और सीईओ बनी है मारुति सुजुकी इंडिया के, किसकी, मारुति सुजुकी इंडिया के। विकास कुमार बने हैं प्रबंध निदेशक दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के, किसके, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के। विनय मोहन क्वात्रा बने हैं विदेश सचिव, क्या बने हैं, विदेश सचिव। डॉक्टर मनोज सोनी जो है यह अध्यक्ष बने हैं संघ लोक सेवा आयोग के, किसके, संघ लोक सेवा आयोग के। इंकबाल सिंह लालपुरा जो बने हैं ये प्रमुख बने हैं अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग के, अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। और डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं अध्यक्ष बने किसका, संघ लोक सेवा आयोग के। विदेश सचिव जो बने हैं वो बने हैं विनय मोहन क्वात्रा, कौन, विनय मोहन क्वात्रा। इसके बाद देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बने हैं थल सेनाध्यक्ष, क्या बने हैं, थल सेनाध्यक्ष। आगे है सत्य ईश्वरन जो है कंट्री हेड विप्रो के बने हैं। आज जसलीन कोहली जो हैं एमडी और सीईओ बने हैं डिजिट इंश्योरेंस के, किसके, डिजिट इंश्योरेंस के। एलवी वैश्यनाथन जो हैं सीईओ बने हैं पी&जी इंडिया के, किसके, पी&जी इंडिया के। अजय कुमार सूद जो बने हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के, किसके, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के हो गए हैं। अब महेश वर्मा जो हैं अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय पत्यानयन बोर्ड, किसके, राष्ट्रीय पत्यानयन बोर्ड हो जाएंगे। अब मनोज कुमार कटियार जो हैं महानिदेशक बने हैं सैन्य अभियान के, किसके, सैन्य अभियान के। अगला है डॉक्टर यश राजू जो है महानिदेशक बने हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के, किसके, डॉक्टर यश राजू जो बने हैं महानिदेशक बने हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के। और नरेश कुमार जो हैं ये मुख्य सचिव बने हैं नई दिल्ली के, मुख्य सचिव हैं दिल्ली के। बबीता सिंह जो हैं पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी के, कहाँ की, पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की। सुमन बेरी जो हैं उपाध्यक्ष बनी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनी है सुमन बेरी। कृष्ण रामानुजन जो हैं ये चेयरपर्सन बने हैं नासकाम के, किसके, नासकाम के। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो है वर्ष 21-22 में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में पहली जो है पद्मा लक्ष्मी, कौन है, पद्मा लक्ष्मी यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनी है। और सौम्या स्वामीनाथन जो है ये डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक बनी है, डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन। अनीता भाटिया जो है यूएन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष बनी है, कहाँ की, तो यूएन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष बनी है। अंशुला कांत जो है विश्व बैंक की सीएफओ, कौन, अंशुला कांत विश्व बैंक की सीएफओ। और सुमन कुमारी जो है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज, सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है। जो बाइडन जो हैं राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के 46वें। और जिल बाइडन जो हैं अमेरिका की प्रथम महिला जो बाइडन की पत्नी। कमला हैरिस जो हैं उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। माइकल ब्लूमबर्ग जो हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु के राजदूत बने, संयुक्त राष्ट्र जलवायु के राजदूत हैं। नरेंद्र बत्रा जो हैं अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के, किसके, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। और रेबेका ग्रिन्सपैन के अंकटाड के पहली महिला सचिव, किसकी, अंकटाड की पहली महिला सचिव हो जाएंगे। अगला देखते हैं जोया अग्रवाल जो है इस संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता, क्या है, महिला प्रवक्ता। रमीज राजा जो हैं अध्यक्ष बने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, किसके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। सना रामचंद्र गुलवानी जो हैं पहली हिंदू महिला सिविल सेवक, पहली हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान की। और नजला बोर्डेन रोमधाने, कौन, नजला बोर्डेन रोमधाने पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है ट्यूनीशिया की, किसकी, ट्यूनीशिया की। अगला है वेंडी वर्नर जो हैं प्रमुख बने हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत के, किसके, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत के। प्रेट फियाला, कौन है, प्रेट फियाला जो है प्रधानमंत्री बने चेक गणराज्य के, किसके,
चेक गणराज्य के। अब मैग्डेलेना एंडरसन जो हैं ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कहाँ की? स्वीडन की। कहाँ की? स्वीडन की। अगला है प्रोफेसर बिमल पटेल। प्रोफेसर बिमल पटेल जो है अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के। किसके? अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के। अब गैब्रियल बोरिक जो है सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है चिली की। कहाँ की? चिली की। कैथरीन रसेल जो है प्रमुख बनी है यूनिसेफ की। कहाँ की? यूनिसेफ की। कार्ल नेमहर, कौन? कार्ल नेमहर जो बने हैं चांसलर बनी है ऑस्ट्रिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रिया की। और ओलाफ स्कोल जो है चांसलर बने हैं जर्मनी के। अब मिया मोटली जो है प्रधानमंत्री बनी है बारबोडास की। कहाँ की? बारबोडास की। अली खान इस्माइल तो जो प्रधानमंत्री बनी है कजाकिस्तान की। कहाँ की? कजाकिस्तान के। अगला है झांग मिन जो महासचिव बने हैं शंघाई सहयोग संगठन SCO के। और आयशा मलिक जो है पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है। गीता गोपीनाथ जो हैं प्रथम उप प्रबंध निदेशक IMF के। पियरे ओलिवियर गोरिचस जो बने हैं मुख्य अर्थशास्त्री बने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। सियोमारा कास्त्रो जो हैं ये पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास की। एंटोनियो कोस्टा जो हैं राष्ट्रपति बनी है पुर्तगाल की। एंटोनियो कोस्टा। और अगला है पाल हेनरी सांडोगो। कौन? पाल हेनरी सांडोगो जो है राष्ट्रपति बुर्किना फासो की। कहाँ की? बुर्किना फासो की। हेनरी सांडोगो यहाँ के राष्ट्रपति हैं बुर्किना फासो के। अगला है मोर्टन बोर्डिस्को। कौन? मोर्टन बोर्डिस्को रक्षा मंत्री डेनमार्क के। अब फ्रैंक वाल्टर स्टीनबियर जो राष्ट्रपति हैं एयर जर्मनी के। और यू सुक योल, कौन? यू सुक योल राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। अब विक्टर ओरबान जो हैं पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हंगरी की। कहाँ की? हंगरी की। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट जो है राष्ट्रपति बने हैं चिली के। सरदार बरडी मुखामेदेव जो हैं राष्ट्रपति बने हैं तुर्कमेनिस्तान के। कहाँ के? तो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। और अलेक्जेंडर वुसिक जो हैं राष्ट्रपति हैं सर्बिया के। विक्टर ओरबन जो हैं प्रधानमंत्री हंगरी के। और शहबाज शरीफ जो हैं 23वें प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। कौन? शहबाज शरीफ जो हैं 23वें प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। अब पैट्रिक अची, कौन? पैट्रिक अची जो है प्रधानमंत्री आइवरी कोस्ट के। रॉबर्ट ग्लोब जो है प्रधानमंत्री स्लोवेनिया के। क्या? स्लोवेनिया के। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे आपका इसमें आगे है दोस्तों इसमें आगे जो आपका है नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद। इस टॉपिक को दोस्तों मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।